हरे कृष्णा क्लास 10 कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने फेवरेट चैनल ज्ञान है कीड़ा में। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 13, नॉट 13, चैप्टर नंबर 12, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। काफी डिफिकल्ट चैप्टर लगता है ये। पहले हुआ करता था जब फर्स्ट टर्म था, वॉल्यूम कन्वर्जन था। आपको पता वॉल्यूम कन्वर्जन फर्स्ट टर्म नहीं रहा। हमें सिर्फ करना है एक्सरसाइज पहली और एक्सरसाइज सेकंड। दो एक्सरसाइज हमारे पास एनसीईआरटी में है। और पहले एक्सरसाइज में क्या हमारे पास कि कैसे कंबाइंड फिगर का हम लोग सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। सेकंड में क्या कंबाइंड फिगर का वॉल्यूम कैसे निकाल सकते हैं। तो सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकालना में सीखना था। वन शॉट के लेक्चर हमने काफी अच्छे सीखा है। अगर आपने वन शॉट का लेक्चर नहीं देखा, आपको चैप्टर मुश्किल लगता है, तो जाके वन शॉट का लेक्चर आप देख सकते हो। बाकी सारे चैप्टर्स भी मैंने पूरे एनसीईआरटी वन शॉट खत्म करी। किसी भी चीज में डाउट निकल के आते हैं आप देख सकते हो। और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्यों कराई जा रही है, क्योंकि आपको बताया सीबीएसई खुद रिकमेंड करती है दो किताबें, एनसीईआरटी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। एनसीईआरटी तो हम लोग करते हैं हर साल, लेकिन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हर बार मिस कर देते हैं। और जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, फर्स्ट्रेट आता है एग्जाम में क्वेश्चन जो पढ़ाया था वहां से नहीं आया तो कहां से आता है। सीबीएसई कहते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पल देते हैं। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पल की सीरीज निकाली आप सभी के लिए। बाकी सभी चैप्टर के ऑलमोस्ट हो गए हैं। अभी आज हम करने वाले हैं द थर्ड लास्ट चैप्टर, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। चार एक्सरसाइज होती हैं हर एनसीईआरटी एग्जाम्पल में, ठीक है। पहला एमसीक्यूज, दूसरा ट्रू एंड फॉल्स, तीसरा वेरी शॉर्ट और चौथा जो है आपका लॉन्ग आंसर टाइप होता है 4 मार्क्स के। तो ये मेरे को इसलिए अच्छा लगता है एनसीईआरटी एग्जाम में करना, इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आपको ना एग्जाम में आपके एमसीक्यूज भी आते हैं, ठीक है। उसकी प्रैक्टिस आपको एनसीईआरटी में तो नहीं मिलती। उसके बाद आपको क्या कहते हैं, ये वेरी शॉर्ट मिलता है 2 मार्क्स का, फिर शॉर्ट 3 मार्क्स का और 4 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन। तो ये सारे प्रकार के क्वेश्चन जो आपको कहां मिलते हैं, एनसीईआरटी एग्जाम में मिलते हैं। अगर आप एनसीईआरटी एग्जाम करते हो अच्छे से ना, तो आपको कोई और क्वेश्चन बैंक करने की नीड शायद ही पड़ती है। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, पहला क्वेश्चन ये रहा आप सभी के स्क्रीन के ऊपर। गो क्या कह रहा है, अ सिलेंड्रिकल पेंसिल शार्पन एट वन एज इज द कॉम्बिनेशन ऑफ क्या। अगर एक छिली हुई पेंसिल, देखो एक तो बिना छिली हुई पेंसिल है, ठीक है, लेकिन जब पेंसिल हम छील देते हैं तो कुछ इस शेप का ना, ऊपर से पैना शायद दिख रहा हो आपको, ठीक है, ऊपर से पैना होता है, ठीक है, कोन बनता है और आगे सिलेंडर होता है हमारे पास। कैसा होता है, कुछ इस तरीके से हमारे पास होता है, ठीक है। देखना, अगर मैं बात करूँ छिली पेंसिल की ना, तो कुछ इस तरीके से वो होती है छिली पेंसिल, है ना। तो हम बोल सकते हैं ये ऐसे, ठीक है, और इस तरीके से कुछ वो छिली पेंसिल होती है, ठीक है, कुछ इस तरीके से होती है हमारी छिली हुई पेंसिल, है ना। तो आप साफ साफ देख सकते हो क्या है ये, बताओ आप मुझे खुद बताओ ये क्या है, किस किस का कॉम्बिनेशन है। तो हम देख सकते हैं ये हमारे पास क्या, ये हमारे पास सिलेंड्रिकल पार्ट है ना, ये बस क्या है, सिलेंड्रिकल पार्ट है। और ये क्या हमारे पास कॉनिकल पार्ट है। तो सिलेंड्रल और हमारे पास क्या होता है कॉनिकल, सिलेंड्रिकल और कॉनिकल दो पार्ट हमारे पास निकल के आते हैं। कोन एंड अ सिलेंडर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। बहुत ही आसान था। नेक्स्ट चलते हैं टू, ये आप सभी के स्क्रीन के ऊपर, अ सुराही इज द कॉम्बिनेशन ऑफ। एक सुराही शायद आपने पता नहीं देखी हो ना देखी हो, सुराही कुछ इस शक्ल की होती है, ठीक है, मतलब ऊपर ऐसे होता है ना। अरे दादा ये क्या हो गया, ठीक है, कुछ इस तरह की हमारे पास सुराही होती है, अबे भाई, ठीक है, और कुछ इस प्रकार की हमारे पास ये भूल जाना, ठीक है, ये जो है ना ये भूल जाना, ये हटा दो। तो इस प्रकार का हमारे पास क्या होता है, सुराही होता है। तो आप खुद देख सकते हो सुराही जो है वो किस से मिलके बना है। नीचे हमारे पास क्या होता है, स्पेयर होता है, ऊपर क्या है, सिलेंडर होता है। तो ऊपर सिलेंडर है और नीचे स्पेयर है, स्पेयर एंड अ सिलेंडर। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर हमारे पास ए इज द राइट आंसर। दोनों क्वेश्चन का आंसर ए ही था, ठीक है। तो नीचे क्या है, स्पेयर है। अभी तक ना स्टार्टिंग है, मजेदार है। आपको ना शेप, भाई कितना बढ़िया ध्यान रखता है ये। पहले बच्चों को शेप दिखाओ, फिर धीरे धीरे छोटे छोटे फॉर्मूले क्वेश्चन पे आ जाओ, फिर थोड़ा बड़ा, फिर बड़ा, फिर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। ये इसलिए बेस्ट लगते हैं मुझे। नेक्स्ट क्या कह रहा है, प्लम्बलाइन, प्लम्बलाइन, प्लम्बलाइन लट्टू जो होता है ना, बच्चों ने खेला, किस किस बच्चों ने लट्टू खेला। अगर लट्टू ने खेला यार, फिर तो जमाना हुआ करता था जिस समय हमें ऐसे घुमा के यूं फेंकते थे और हाथ में नचाते थे। लट्टू का अलग जमाना था। किस किस ने लट्टू, बहुत रेयर होगा पीढ़ी की लट्टू खेलते होगी, वरना तो भाई अब तो भूल ही जाओ। बचपन में माता पिता एंड्रॉइड स्मार्टफोन पकड़ा देते हैं, बच्चा बस उसी में खेलता है ना। तो जो हमारे पास ये लट्टू है किसका कॉम्बिनेशन है, आप बताओ मुझे। नीचे हमारे पास क्या है, कोन है, ऊपर क्या है, हेमिस्फीयर है, ठीक है। तो कोन एंड अ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर एंड अ कोन, ऑप्शन ऑफ बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलता है 4, क्या कह रहा है आपके स्क्रीन के ऊपर, द शेप ऑफ अ गिल्ली इन द गिल्ली डंडा गेम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ। तो ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल आज से 18-19 साल पहले बनाई होगी, या फिर
मेरे को अप्रॉक्स याद नहीं, 15-20 साल पहले की होगी। तो उस टाइम पे जो है यही गेम हुआ करते थे, लट्टू हो गया, गिल्ली डंडा हो गया, है ना, और छुपन छुपाई, ये सब खेला करते थे, आउटडोर गेम होते थे, है ना, और बैट बॉल वगैरह तो खैर फेमस था ही, अब तो कहाँ ये सब चीजें, है ना। चलो, तो किस किस के हमारे पास क्या है, यहाँ पर क्या हमारे पास 2 कोन है और प्लस में सिलेंडर है, तो हमारे पास क्या बोलेंगे, 2 कोन एंड अ सिलेंडर का कॉम्बिनेशन, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं 5 क्या कह रहा है। A hollow cylinder of internal edge 22 centimeter is filled with spherical marbles of diameter इतना, it is assumed that 1/8 of the space cube remain unfilled, then the number of marble the cube can accommodate। देखो ध्यान सुनना, मैं आपको ना एक बहुत ही बढ़िया और एक खतरनाक ट्रिक बताने वाला हूं आज के अंदर, जितने भी क्वेश्चन इस प्रकार के होंगे आप बड़े आराम से करोगे। क्या है चीजें, क्या ट्रिक है, जब भी मैं बोलो इस तरीके से, मान लो ये घर है, ये क्यूब, मैं जहां पर रूम में खड़ा हूं ना, ये क्यूब है मान लो, ठीक है, क्या है, क्यूब है। अब मैं पूछूं इस क्यूब के अंदर मुझे एक स्पेरिकल बॉल रखने हैं, क्या रखने हैं, स्पेरिकल बॉल रखने हैं बहुत सारे, मुझे कितने बॉल आ सकते हैं, क्या बोला मैंने, कितने बॉल आ सकते हैं इसके अंदर, बात समझ में क्या पूछा मैंने। तो उस केस में करना क्या होता है हम लोग को, कि जो आपके पास टोटल वॉल्यूम है, जो आपके पास टोटल वॉल्यूम किसका, क्यूब का, जो टोटल वॉल्यूम हमें ऑक्युपाई करना है क्यूब का, वो वॉल्यूम निकालना पड़ता है, और एक छोटे स्फीयर का वॉल्यूम निकालना पड़ता है, ठीक है, और कितने होंगे तो डिवाइड करना पड़ता है किससे, टोटल वॉल्यूम डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 स्फीयर, ठीक है। तो ऊपर मेरे पास क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ ये आएगा क्यूब जो घर है मेरा, नीचे आएगा वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, एक बलून का निकालेंगे, और डिवाइड करने के बाद आपको कितने होंगे वो आंसर आएगा। ऐसा नहीं समझा, यूं समझो, मान लो आपके पास टोटल 100 रुपए है, ठीक है, और एक पेन जो है 10 रुपए का है, मैंने आपसे पूछा कितने पेन आ जाएंगे, तो आप क्या बोले, सर टोटल 100 रुपए है और एक की कीमत 10 रुपए है, डिवाइड कर दो तो 10 पेन निकल जाएंगे। सेम वही खेल है सारा का सारा, हमें ये देखना कि टोटल वॉल्यूम क्या है और एक का वॉल्यूम क्या है, बस, और कुछ नहीं करना, और टोटल वॉल्यूम डिवाइड बाय एक का वॉल्यूम, खत्म, जितना ऑक्युपाई करना उसका वॉल्यूम, नीचे एक का वॉल्यूम, ठीक है। अब इसने बोला कि हॉलो इंटरनल एज कितना है, 22 सेंटीमीटर दे रखा है, क्या होगा, हॉलो क्यूब है। अब हमारे पास पूरा स्पेस जो है वो क्या है, क्यूब का है, जो कि एग्जांपल दिया मैंने, और ये हमें ऑक्युपाई करना है अगर पूरा करना हो तो। लेकिन फिर आगे बोलता है ना कि 1/8 स्पेस जो है ना वो अनफिल्ड है, रिमेन्स अनफिल्ड, इसका मतलब सब में नहीं भरना, सब में मार्बल नहीं आना, हमारा 1/8 स्पेस जो है वो अनफिल है। अब एक चीज ध्यान रखना, जब भी मैं कोई फ्रैक्शन लिखता हूं ना, तो ये वाला होता है टोटल, ठीक है, ये होता है टोटल, और ये जो डाटा दे रखा है ये हमारे पास क्या, अनफिल्ड है, क्या बोलो मेरे ख्याल से अनफिल्ड है, ध्यान सुनना। टोटल 8 है और एक अनफिल्ड है, इसका मतलब फिल्ड पोर्शन कितना है, तो हम बोलेंगे 7/8, कितना बोलेंगे, 7/8 बोलेंगे। बोलो बात समझ में आई नहीं आई, भाई एक अनफिल्ड है और 8 हमारे पास टोटल है, ठीक है। हमें तो भाई क्या करना है, हमें जितना स्पेस ऑक्युपाई करना है वो वॉल्यूम चाहिए, टोटल अब इतना अनफिल्ड है, इसको तो हटाना पड़ेगा हमने, ठीक है। तो टोटल हमेशा फ्रैक्शन 1 होता है, तो 1 में से हमेशा इसको घटा के आंसर निकाला जाता है इस तरीके से, तो आगे 8 माइनस 1/8 जो कि आगे 7/8, तो इतना स्पेस है वो ऑक्युपाई है, मतलब टोटल वॉल्यूम का, ठीक है, 7/8 पार्ट, तो 7/8 ऑफ टोटल वॉल्यूम हमारा ऑक्युपाई हो रखा है, ये मिटा दूं मैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर है तक, चलो। तो हम क्या बोलेंगे, और क्या बोला हमारे पास, मार्बल्स है जिनका डायमीटर कितना है, 0.5 सेंटीमीटर दे रखा है। अब टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स हमें निकालना है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ 1 मार्बल, क्या निकालेंगे हम लोग, वॉल्यूम ऑफ 1 मार्बल निकाल लेते हैं, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करते हैं, ठीक है। 1 मार्बल कितना आएगा, मार्बल के शेप का हमारे पास वो है स्पेरिकल शेप का मार्बल होता है, ठीक है, तो होता है 4/3 और पाई r क्यूब फॉर्मूला होता है हमारे पास, ठीक है। तो देखो 4/3 पाई कितना लेना हमारे पास, मर्जी है, 22/7 इंटू आर का क्यूब, तो 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2, तो ये हमारे पास क्या है, ये एक का वॉल्यूम है, ये क्या है, एक का वॉल्यूम हमारे पास दे रखा है, एक का वॉल्यूम है, ठीक है। अब हमारे पास कितना ऑक्युपाई करवाना है हम लोग को, ठीक है, ठीक है, तो हम बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब ऑक्युपाइड बाय मार्बल्स, तो मार्बल्स कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करने वाला है, वो करने वाला है 7/8, ठीक है, ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है, क्लियर है, समझो ध्यान से, कॉन्सेप्ट समझो, सब कुछ दिक्कत नहीं आएगी। अब हमारे पास क्या है, 7/8, यहां पर आ जाओ, तो देखा 7/8 वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, ए का क्यूब होता है, और ए क्यूब होता है 22, तो 22
मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 22, ये हमारे पास जो है निकल के आएगा इतना ऑक्यूपाई कर, ये टोटल वॉल्यूम है, इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करवाना है और एक का इतना वॉल्यूम है, तो नंबर ऑफ मार्बल्स कितने आएंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ पर नंबर ऑफ मार्बल्स, लिखेंगे नंबर ऑफ मार्बल्स कितना निकल के आएगा बोलो, डिवाइड कर देंगे, मैंने कहा था टोटल कितना हमारे पास, टोटल है 7/8, ठीक है, मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 22, ठीक है, और डिवाइड बाय कितना आ जाएगा हमारे पास 4/3। देखो आज सारा खेल ना कैलकुलेटर का है, ठीक है, सारा खेल जो है आज कैलकुलेटर का होने वाला है, क्योंकि वैसे कुछ ज़्यादा खास इस चैप्टर में होता नहीं है, ऐसे ही 2 क्वेश्चन और आगे आएंगे तो दोनों में आपने ध्यान रखना है, दोनों के जितने भी प्रकार इस तरह के क्वेश्चन होते हैं ना, सब में एक ही काम होता है कि ऊपर आएगा टोटल वॉल्यूम, नीचे आएगा एक का कितना वॉल्यूम होता है, ठीक है। अब मैंने कहा सारा काम कैलकुलेटर का, यहाँ पर मैं आपको कैलकुलेशन सिखाने नहीं खड़ा हूँ, कैलकुलेशन करना आपको खुद से है, ठीक है। अगर आप चाहते हो कैलकुलेशन के ऊपर अलग से वीडियो, मैंने वन शॉट में जिक्र किया था, तो आप बताना, 100 कमेंट होते हैं, कैलकुलेशन को मैं अलग से वीडियो लेके आऊंगा, उसमें मैं बिना कैलकुलेटर के सारे कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा। बट आज हमारा मेन मोटिव कैलकुलेशन नहीं है, आज हमारा मेन मोटिव क्या है, क्वेश्चन को, कॉन्सेप्ट को सॉल्व करना, ठीक है। चलिए, तो पहले जो छोटे मोटे हैं जो कट रहे हैं वो तो मैं काट देता हूँ, थोड़ा बहुत, थोड़ा लगना चाहिए यार, वरना पाप लगे सारे, अगर ऐसे कर देते, ठीक है। तो ध्यान से ये कटेगा 211 211 और 211 8 से 8 खत्म हो गया, ठीक है, समझ गए। उसके बाद क्या होगा अपने पास 2 से कटेगा 11, ठीक है, और 2 2 से 4 से 4 खत्म हो गया, ठीक है। उसके क्या होगा, एक 11 से एक 11 खत्म हो गया, है ना। अब हमारे पास क्या निकल के आएगा, ठीक है, ये 3 जी कुछ नहीं, ये 3 ऊपर मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। तो मैं अब कैलकुलेटर आंसर निकाल रहा हूँ, तो 7 है ना, मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 11, ठीक है, ऊपर मल्टीप्लाई हो गए, ये नीचे 3 और 7 ऊपर मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7, इतना निकल के आ गया। अब डिवाइड बाय 0.5, डिवाइड बाय 0, डिवाइड बाय 0.5, ठीक है, इक्वल टू डिवाइड बाय 0.5 इक्वल टू फिर डिवाइड बाय 0.5, तो आंसर जो है कितना निकल के हमारे पास 142296, 142296, 142296, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सारा खेल जो है किसका है, डिवीजन का है, तो 142296 जो हमारा आंसर निकल के आएगा। देखो कैलकुलेशन यहाँ पर मेन मुद्दा नहीं है, पहले मुझे बताओ सबको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ नहीं हुआ। जब भी आपका इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा आज के बाद, मैंने आपको समझा दिया कि टोटल वॉल्यूम ऊपर लिखना है और एक का वॉल्यूम नीचे लिखना है, तो कितना ऑक्यूपाई कर देगा वो निकल के आएगा। ऐसे आगे हम और क्वेश्चन में इस्तेमाल करेंगे। नाउ चलते नेक्स्ट 6 ईयर आप सभी के स्क्रीन के ऊपर। मसून कंस्ट्रक्ट अ वॉल ऑफ डायमेंशन। देखो अब सेम वैसे ही क्वेश्चन आया, अब यहां पर आपको और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। ध्यान से क्या बोला, अ मसून कंस्ट्रक्ट अ वॉल ऑफ डायमेंशन दिस। तो डायमेंशन ऑफ अ वॉल दे रखा हमें, वॉल क्या होता है आपको पता है, वॉल क्यूबॉइड के शेप का होता है हमारे पास, ठीक है, विद द ब्रिक्स ईच ऑफ साइज। और ब्रिक्स हमारे क्या ईंटें है, ईंट का साइज भी हमें दे दिया गया। इट इज एज्यूम दैट 1/8 स्पेस इज कवर्ड बाय मोटर, मतलब 1/8 स्पेस तो मोटर ने कवर कर लिया, ठीक है जी, टोटल का है ना, वॉल, टोटल वॉल का 1/8 स्पेस मोटर लग रहा है, वहां पर ईंटें नहीं लग रही। कह रहा देन कितने ईंटें लगेंगी, फिर से बात, कितने ईंटें लगेंगी। तो टोटल वॉल्यूम क्या है वॉल का, पहले हम वॉल्यूम ऑफ वॉल निकालेंगे जितना ऑक्यूपाई करना है, ठीक है, और एक ब्रिक्स ईंट का वॉल्यूम निकालेंगे और टोटल वॉल्यूम में से एक ईंट का वॉल्यूम डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास नंबर ऑफ ब्रिक्स निकल के आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है, आप समझ गए, ठीक है। अब 1 स्पेस जो है मोटर ने कवर कर दिया, तो कितना हमें ऑक्यूपाई कराना है, तो हमें ऑक्यूपाई कितना कराना है, 1 - 1/8, जो कि बताया था मैंने आपको, कितना आएगा, नीचे 1 करोगे 8 - 1/8 आ गया आपका 7/8। तो 7 टोटल वॉल का 7/8 पोर्शन जो है वो ब्रिक्स ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है। तो हम यहां लिखेंगे क्या, निकालेंगे पहले वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स, वॉल्यूम ऑफ अ ब्रिक, ठीक है, एक ब्रिक का क्या वॉल्यूम है, वॉल्यूम ब्रिक क्या है, ब्रिक किस शेप में होती है, क्यूबॉइड के शेप में। याद करो ईंट जो होते हैं घर में क्यूबॉइड के शेप की होती है, तो द फॉर्मूला L × B × H का फॉर्मूला होता है, जो कि निकल के आएगा L कितना है 22.5, ठीक है, मल्टीप्लाई B कितना है, B हमारे पास 11.25 है, और मल्टीप्लाई H कितना है, H हमारे पास 8.75, ये हमारे पास दे रखा है L, B और H का निकल के आ गया, ठीक है। अब हमें लिखना क्या है, वॉल्यूम ऑफ वॉल ऑक्यूपाइड बाय ब्रिक्स, ठीक है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वॉल ऑक्यूपाइड बाय ब्रिक्स कितना आएगा, वो 7/8 ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉल, ठीक है,
ठीक है, जो कि आ गया 7/8 वॉल का वॉल्यूम कितना आएगा LBH अगेन, तो 270 मल्टीप्लाई बाय 300 मल्टीप्लाई बाय 350, तो ये हमारे पास जो है वॉल्यूम निकल के आ गया किसका, ये टोटल वॉल्यूम निकल के आ गया जो कि हमें ऑक्यूपाई करवाना है। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स पूछा है, आओ फटाफट से हटाते हैं। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स पूछा है हमसे, कितना आएगा, टोटल वॉल्यूम जो ऑक्यूपाई करवाना है 7/8 मल्टीप्लाई बाय 270 मल्टीप्लाई बाय 300 मल्टीप्लाई बाय 350, ठीक है, डिवाइड बाय 22.5 मल्टीप्लाई 11.25 मल्टीप्लाई 8.75, ठीक है। अब फिर से हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेटर भाई साहब का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, और देखते हैं इसका आंसर कितना निकल के आता है। तो हो जाएगा अपने पास 270 मल्टीप्लाई बाय 300 मल्टीप्लाई बाय 350, ठीक है, और फिर 7 मल्टीप्लाई बाय 270 मल्टीप्लाई बाय 300 मल्टीप्लाई बाय 350, ठीक है, फिर डिवाइड बाय 8, ठीक है, डिवाइड बाय 22.5, ठीक है, और डिवाइड बाय 11.25, ठीक है, और डिवाइड बाय 8.75, तो 11200 आंसर है। कितना है, 11200, इतने ब्रिक्स जो हैं वो लगने वाले हैं, ठीक है। कैलकुलेशन को साइड में करो, पहले मुझे ये बताओ क्या आप सभी को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि किस प्रकार से हमें काम करना, बहुत ही ज्यादा सिंपल चीज है, कोई ज्यादा कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं 7, ये आप सभी के स्क्रीन के ऊपर, अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द फॉर्म ऑफ अ shape of cylinder of diameter इतना with 2 hemispherical stuck to each of its end. The length of entire capsule is 2. The capacity of the capsule. ये आपके एनसीईआरटी में कुछ इस प्रकार क्वेश्चन दे रखा है। हमारे पास क्या है, इस तरीके से मान लो एक कैप्सूल है, ठीक है, कैप्सूल बनाया तो यहाँ पर मैं, ठीक है, तो ठीक है, रफ डायग्राम ही बनेगा, फिर तो हम बना नहीं पाएंगे, ठीक है, ठीक है, फिर उसके ऐसे, अबे भाई, अबे भाई तू रहने दे, मैं हाथ से बना लूँगा, ठीक है, थोड़ा अजीब बन गया ये ऐसे, ठीक है, 2 हेमिस्फीयर जो है इस पे चिपके हुए हैं, ये वाला थोड़ा भाई साहब जैसा बना है, ठीक है, 2 हेमिस्फीयर इस तरह से लगे हुए हैं, ठीक है। कैप्सूल इमेजिन भी कर सकते हो, है ना, सेम थोड़ा टेढ़े टेढ़े बने। अब मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर ऑफ डायमीटर 0.5, डायमीटर जो है 0.5 दे रखा है, ठीक है, तो डायमीटर कितना 0.5, तो रेडियस कितना देगा हमारे पास, तो रेडियस हो जाएगा 0.5 का आधा करेंगे तो रेडियस आ जाएगा कितना 0.25 निकल के आ जाएगा, रेडियस आ गया 0.25, तो ये भी 0.25 और ये भी कितना होगा 0.25 निकल के आ गया, ठीक है। फिर इसने बोला कि द लेंथ ऑफ एंटायर कैप्सूल इज 2 सेंटीमीटर, पूरी लंबाई जो है 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब ध्यान सुनना, ये हमारे पास इतना है 0.25 है और ये भी हमारे पास 0.25 है, तो मैं पूछूं बताओ ये लंबाई कितनी होगी, ये लंबाई कितनी होगी, तो हम क्या बोलेंगे, अगर मैं पूछूं लेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, ठीक है, पूछो कितना आएगा हमारे पास, वो आएगा और 2 माइनस में 0.25 प्लस 0.5 आएगा, तो 0.5 जो कि आ गया 1.5, तो 1.5 सेंटीमीटर जो है वो हाइट निकल के आ गई इसकी सिलेंडर की। हम जो है वॉल्यूम क्या होगा, कितना कैपेसिटी है, वॉल्यूम निकालना है, तो सिंपल सी बात है, तो वॉल्यूम ऑफ कैप्सूल की बात करेंगे, अगर हम वॉल्यूम ऑफ कैप्सूल की बात करेंगे तो क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर और ठीक है प्लस में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। बात समझ में आई। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब, अब 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से 4 हो गया, तो 4/3 पाई आर का क्यूब प्लस में पाई आर स्क्वायर एच होगा। अगर रेडियस सेम है तो कॉमन कर लिया करो, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन करेंगे तो आ गया 4r/3, ठीक है, प्लस में h निकल के आ गया, ठीक है।
अब सारे वाले पुट करेंगे, पाई हमारी मर्जी पुट करना है, तो 22/7 इंटू आर का स्क्वायर, तो आर कितना है 0.25 है ना, और मल्टीप्लाई बाय 0.25, ये निकल के आ गया आर, ठीक है। फिर ब्रैकेट में 4r, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 0.25, ठीक है, अपॉन पे 3 प्लस में h, हाइट कितनी है 1.5 निकल के आ गया, ठीक है। चलिए तो ये देखो अपने पास कितना थोड़ा कैलकुलेटर इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा नहीं पूरा ही कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर 22 मल्टीप्लाई बाय 0.25 मल्टीप्लाई 0.25, ठीक है, और डिवाइड बाय, ये क्या हुआ भाई, 22 मल्टीप्लाई बाय 0.25 इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय 0.25 इक्वल टू डिवाइड बाय 7, तो ये आ गया कितना 0.196 निकल के आ गया अप्रॉक्स में, और ये आ गया 0.25 को 4 से मिलाकर में शायद 1 आता है, 0.25 को 4 से मिलाकर कितना आता है 1 आता है, 1/3 है ना, 1/3 और प्लस में 1.5, नीचे 1 लगाओ इस तरीके से है ना, क्या बनेगा, ये बनेगा 0.196, 1 प्लस में 15.45, ठीक है, 4.5/3 निकल के आ गया, ठीक है, जो कि याद करना कितना 0.196 मल्टीप्लाई बाय 5.5 डिवाइड बाय 3। अब फाइनल आंसर हम निकालते हैं फटाफट से, तो आ गया 0.196, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 5.5 डिवाइड बाय 3, तो आंसर आया 0.359 निकल के आया, 0.359 निकल के आया। उसको राउंड ऑफ करेंगे दो उसमें, तो यहाँ पर 5 से बड़ा है, यहाँ पर 6 आ जाएगा, तो आ गया 0.36 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो हमारे पास आंसर निकल के आएगा। तो कौन सा होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखो राउंड ऑफ करके निकाला गया। अब 0.35 नहीं बोल सकते इसे, अगर हम 0.35 दो में खत्म करना है, आगे चेक करना पड़ेगा। अगर 5 से बड़ा नंबर होता है एक बढ़ा देते हैं, 5 से छोटा होता है तो उतना ही रहने देते हैं। तो इसका आंसर मैं चेक कर लेता हूँ फटाफट से, फिर मैं आपको एग्जैक्ट बता पाऊंगा कितना आंसर आ रहा है इसका। तो इसका जो आंसर है वो आ रहा है 0.36, बिल्कुल सही आंसर जो कि सोचा था। नेक्स्ट चलते हैं 8, क्या कह रहा है आपके स्क्रीन के ऊपर, इफ टू सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ सेम बेस, दो सॉलिड हेमिस्फीयर है, सेम बेस का मतलब होता है रेडियस सेम है, ठीक है, आर ज्वाइंट टुगेदर अलोंग देयर बेसिस, देन द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ न्यू सॉलिड। देखो सिंपल सी बात है, देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पर नहीं है क्या हेमिस्फीयर, यहाँ पर नहीं है ना जब इसकी शक्ल ऐसी बन रही है। चलो छोड़ो, सुनो, ये यहाँ पर कह रहा है दो हेमिस्फीयर को जोड़ देंगे। अगर हम लोग दो हेमिस्फीयर को, सुनना ठीक है, फिल नहीं होता, ये फिल भी होता है। ओ बेटे, चलो कोई नहीं, ठीक है है ना। और तो ब्लैक है, मान लीजिए हमारे पास क्या है, ऊपर एक हेमिस्फीयर था, ठीक है, और नीचे एक हेमिस्फीयर था, और दोनों हेमिस्फीयर को हमने जोड़ दिया। ऊपर हेमिस्फीयर था एक, नीचे हेमिस्फीयर था, दोनों हेमिस्फीयर को जोड़ दिया। अब जो बना हमारे पास का रेडियस आर है, रेडियस कितना हमारे पास, रेडियस जो है वो आर दे रखा है। कह रहा है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हुआ, तो क्या बन गया भाई, स्फीयर बन गया। और स्फीयर का कर्व्ड सरफेस क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, फॉर्मूला सारे बताएंगे, वो होता है 4 पाई आर का स्क्वायर। कौन सा होगा ऑप्शन नंबर, ठीक है अबे ये क्या 4 पाई आर का स्क्वायर, ठीक है, तो 4 पाई आर स्क्वायर आएगा, यहाँ पर आर भी आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट है, 4 पाई आर स्क्वायर। ये ऑप्शन ही गलत है, फिर हमारा पीपीटी बनाने वालों ने गलत लिखा है, इस हमारा पीपीटी गलत लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 9, क्या कह रहा है, 9 कह रहा है द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ रेडियस आर एंड हाइट एच जस्ट एनक्लोज अ स्फीयर ऑफ डायमीटर, ठीक है, अ राइट सर्कुलर ऑफ रेडियस आर एंड हाइट इतना, जस्ट एनक्लोज अ स्फीयर ऑफ डायमीटर कितना होगा, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन क्या पूछा हमारे पास, ये कह रहा है कि एक राइट सर्कुलर कोन है, तो ये तो बन जाएगा, ठीक है, मान लो हमारे पास एक राइट सर्कुलर कोन है, राइट सर्कुलर सिलेंडर, सॉरी, ठीक है, राइट सर्कुलर हमारे पास क्या सिलेंडर है,
ठीक है। राइट सर्कल क्या अपने पास सिलेंडर है, इस तरीके का, ठीक है। ये एक स्पेयर को क्लोज कर रहा है जस्ट, तो मान लो जस्ट इस तरीके से एक स्पेयर को क्लोज कर रहा है इस तरीके से, ठीक है। अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ रेडियस आर एंड हाइट एच, और हाइट जो इसकी एच दे रखी है, एच सेंटीमीटर, ठीक है। जस्ट एंड क्लोज। अच्छा एक बात मुझे बताओ, देखो उसका रेडियस आर दे रखा है, ठीक है, रेडियस आर दे रखा है, और ये भी पूरा टच करके इनक्लोज कर रहा है, तो उसका रेडियस कितना होगा, आर देगा। ये कितना होगा रेडियस, ये भी कितना देगा भाई, स्पेयर में आर, और ये कितना देगा, आर देगा। तो मैं कहूंगा एच कितना देगा, 2r के बराबर, और 2r क्या होता है, डायमीटर होता है, तो डायमीटर कितना आ गया, एच के बराबर निकल के आ गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बोले डायमीटर क्या होगा भाई, सिंपल से डायमीटर क्या होना चाहिए हमारे पास, वो 2h के, मतलब डायमीटर जो है इसका h के बराबर निकल, ये डायमीटर क्या होगा, पूरा h के बराबर निकल के, जस्ट एनक्लोज मतलब क्या, पूरा टच कर रहा है उसको, एकदम ऊपर से नीचे तक पूरा पैक पड़ा, टच कर रहा है उसको अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास क्या कह रहा है 10, ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ अ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर द वॉल्यूम ऑफ द न्यू शेप विल बी। अगर मान लो जब भी हम लोग कुछ कन्वर्जन करते हैं, हालांकि कन्वर्जन डिलीट है पर एमसीक्यूज में हम समझ नॉलेज के लिए ले लिया मैंने, कि मान लो अगर आपने बचपन में क्ले देखा है, जो हमारे पास क्ले होता है, प्लेइंग क्ले जो होता है सॉफ्ट है ना, उस क्ले से हम लोग ना कुछ बनाते हैं, मतलब हमने कुछ भी एक सर्कल मतलब वो स्पेयर बनाया, और फिर उसी क्ले से हम लोग फिर पेड़ भी बनाते हैं, उसी क्ले से हम लोग जो है सांप स्नेक वगैरह बनाते हैं। लेकिन आपने क्या नोटिस करोगे, हर बार हम बनाते हैं बिगाड़ देते हैं, पर क्ले ना उतना ही रहता है, तो क्ले का वॉल्यूम हमेशा सेम रहता है ना, कह रहा था हमेशा वॉल्यूम जो हमेशा रिमेन अनऑल्टर्ड, मतलब होता है हमेशा सेम रहता है, चेंज नहीं होता, ठीक है, हमेशा सेम ही रहता है। नेक्स्ट चलते हैं 11 क्या कह रहा है, ये आपके स्क्रीन के ऊपर, वॉल्यूम ऑफ टू स्पेयर आर इन द रेशियो, दो स्पेयर हमारे पास अलग अलग है, तो मान लो एक स्पेयर 1 है एक स्पेयर 2 है, तो वॉल्यूम हमने बोल दिया वॉल्यूम 1 अपॉन वॉल्यूम 2, तो वॉल्यूम दे रखा है रेशियो कितना 64 अपॉन 27, कह रहा है द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया, तो उनके सरफेस एरिया का वॉल्यूम क्या होगा, हमसे पूछा कि S1 अपॉन पे S2 कितना निकल के आएगा, ठीक है, सरफेस एरिया। अब वॉल्यूम स्पेयर क्या होता है, वो होता है 4/3 पाई आर का क्यूब, तो पहले वाले के लिए हम R1 का लिखते हैं इस तरह से, और दूसरा लिखेंगे 4/3 पाई R2 का क्यूब निकल के आ गया, ठीक है, इक्वल दे रखा है 64/27। अब जो कट रहा है उसे फटाफट से काट देते हैं, हमें देख सकते हैं 4/3 पाई से 4/3 पे खत्म, तो R1 अपॉन पे R2 का होल क्यूब जो है इसको बना लिख सकते हैं कितना 4/3 का होल क्यूब निकल के आ गया। तो कंपेयर करेंगे ना, तो R1 अपॉन पे R2 जो है हमारे पास वो 4/3 निकल के आ चुका, कितना आ गया 4/3 निकल के आ गया, ठीक है, छोड़ देता, अभी इसका काम नहीं है, सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है। S1 क्या होता है, वॉल्यूम 4 पाई R1 का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन पे 4 पाई R2 का स्क्वायर निकल के आ गया, ठीक है, ये हमें निकालना है, ये खत्म हो गया, क्योंकि हमें निकालना है R1 अपॉन पे R2 का होल स्क्वायर निकालना है, ये निकालना। अच्छा कैसे निकाले, अब R1 अपॉन R2 कितना दिया है 4/3 दे रखा है, तो हम बोलेंगे 4/3 का होल स्क्वायर, जो कि आगे कितना 16/9 निकल के आ गया, तो 16:9 डी इज द राइट आंसर। आवाज चलेगी सर मैथ पढ़ाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट ओके, तो पहली एक्सरसाइज हमारे पास खत्म हो गई। अभी टाइम कितना हुआ है, टाइम सिर्फ आधा घंटा हुआ, हमने पहली एक्सरसाइज खत्म कर लिया। अब बारी है हमारे पास सेकंड एक्सरसाइज की, और ज्यादा क्वेश्चन इसके अंदर नहीं है, डिलीट होने का बहुत कम बढ़ जाता है। और हाँ एक चीज और थी, बच्चे कमेंट कर सर आपने एक ही टी शर्ट में पूरी सीरीज निपटा दी। अगर आपको याद होगा सुपर 30 और मैंने वन शॉट एक अलग टी शर्ट में निपटाई थी, ठीक है, और ये वाली जो पूरी सीरीज है एनसीईआरटी एग्जाम्पल वो इसी टी शर्ट में है, ठीक है, तो ये हिस्ट्री क्रिएट करने वाली टी शर्ट है, कोई साधारण टी शर्ट नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट सीरीज में कोई और टी शर्ट लिखेंगे, हाँ जब लाइव सेशन हुआ करेगा डेली तो फिर अलग अलग पहन के आया करेंगे, बट अभी जो है डेडिकेशन आता भाई इस टी शर्ट ने शुरू किया तो यही खत्म करेगा, ठीक है, इसलिए ठीक है। चलो अब ट्रू एंड फॉल्स से करते हैं फटाफट से। आज मैक्सिमम क्वेश्चन के आंसर ना चेक करेंगे, हालांकि नीड नहीं कैलकुलेटर सॉल्व कर रहा होगा, बट फिर आंसर करेंगे। टू आइडेंटिकल, अब यहां पर जो वर्ड है ना आइडेंटिकल, इसका मतलब क्या होता है, आइडेंटिकल का मतलब होता है कि एक जैसे, क्या होता है एक जैसे होता है आइडेंटिकल मतलब, ठीक है। एक जैसे सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ इक्वल बेस आर स्टक टुगेदर अलोंग देयर बेसिस, ठीक है, ओके, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन इज 6 पाई आर स्क्वायर। देखो समझना मैं क्या बोला, मान लो मेरे पास क्या है, एक इस प्रकार का हेमिस्फीयर दे रखा है, ठीक है, और क्या सॉलिड है, सॉलिड क्या ऊपर से बंद है,
तो इसका भी मैं बात करूं सरफेस एरिया, इसका सरफेस एरिया बात करूं तो आएगा कितना 2 पाई आर स्क्वायर कर्व्ड का होता है, ऊपर बंद है तो क्या है हमारे पास देखो बंद, और ये सब ना कॉन्सेप्ट मैंने वन शॉट के एनसीईआरटी ने बताया बहुत डिटेल में, वो देखना चाहिए आप लोग को, ठीक है। यहां पर जो है डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, मैं यहां पर कॉन्सेप्ट नहीं समझाऊंगा बैठ के, तो आपने अगर समझ नहीं आ रहा तो आप वन शॉट का लेक्चर देखिए, पूरा डिटेल में कहां क्या जुड़ना घटना है क्या सब बताया हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से मान लो इसका अगर मैं सरफेस एरिया बताऊं तो ऊपर का कितना आएगा पाई आर स्क्वायर, भाई बंद है सर्कल है, और एक कर्व्ड का होता है 2 पाई आर स्क्वायर, तो टोटल जो है कितना आता है 3 पाई आर स्क्वायर जो है वो हमारे पास इसका सरफेस एरिया निकल के आता है। तो ऐसे ऐसे दो आइडेंटिकल एक जैसे हमारे पास क्या है, दो हेमिस्फीयर हैं। अब इनको एक के ऊपर एक करके रख दिया गया है, मतलब कुछ इस तरीके से, मतलब हमारे पास क्या है इस तरीके से एक हेमिस्फीयर ऊपर है, ठीक है, और एक हेमिस्फीयर नीचे है हमारे पास इस तरीके से, ठीक है। दो हेमिस्फीयर जो है एक के ऊपर ऐसे, ओहो ठीक है, थोड़ा सही से बनाते हैं, मजा सा नहीं आया तो, ठीक है, ये और ये, तो ऐसे ऐसे दो हेमिस्फीयर मैंने जोड़ के एक के ऊपर एक रख दिए। अब इसका जो टोटल सरफेस एरिया होगा क्या होगा, अब तुम कहोगे सर भाई एक का 3 पाई आर स्क्वायर है, ऐसे दो हैं तो 3 पाई आर स्क्वायर प्लस में 3 पाई आर स्क्वायर क्या 6 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, सर सही तो है, नहीं ये बात गलत है। जब आपने इसको एक के ऊपर एक रख दिया, अब अंदर क्या हो रहा मुझे दिख थोड़ी रहा है। सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है कि बाहर से कैसा सरफेस है, भाई अंदर स्पेयर बन रहा हो ट्राइंगल कुछ भी बना में क्या मतलब उससे, ठीक है। तो जो नेक्स्ट जो फिगर बनेगा कुछ इस प्रकार से बनेगा जो कि आपका स्पेयर होगा, क्या होगा स्पेयर होगा, और स्पेयर का सरफेस एरिया जो है वो 4 पाई आर का स्क्वायर होता है, ना कि 6 पाई आर का स्क्वायर। तो जो चीज ढक चुकी है अंदर जा चुकी है मैं नहीं दिख रही, सरफेस का मतलब क्या होता है कि भाई मुझे बाहर से कैसा दिख रहा है, बाहर क्या सरफेस है, तो ऊपर भाई मेरे पास क्या है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्या हेमिस्फीयर, नीचे भी कर्व्ड सरफेस हेमिस्फीयर, दोनों जुड़ गए हैं तो क्या बन गया स्फीयर बन गया, तो 4 पाई आर स्क्वायर। ये चीज नहीं होगी, ये कॉन्सेप्ट जिसके क्लियर है वो ही अच्छे से कर पाएगा, और जो ये चीज कर पा रहा ना वो आगे अच्छे से क्वेश्चन कर पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलता सेकंड क्या बोल रहा है, कह रहा है अ सॉलिड सिलेंडर of radius r and height h is placed over another cylinder of same height and same radius, then the total surface area of the sphere so formed is this। क्या ये होगा या नहीं है, आइए चेक करते हैं। मान लो उसने क्या बोला, हमारे पास एक सॉलिड इस तरीके मान लो एक सिलेंडर है, ठीक है, और ये एक के ऊपर एक रखे होते इस तरीके से, ठीक है, ये सेम है एकदम सेम है, ये बंद है ऊपर सारे, ये सारे क्या है ऊपर से बंद है, ध्यान सुनो मेरी बात, ये सब बंद है, ठीक है। अब पूछ रहा है कि इसका जो है क्या, इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होना चाहिए, इसका रेडियस आर है और हाइट एच है। देखो अगर रेडियस कितना है आर है और हाइट कितना है, ऐसे यहाँ तक का एच है, सेम यहाँ पर रेडियस हमारे पास क्या है आर है और यहाँ से यहाँ तक हाइट कितना है एच दे रखा है। अब जब ये एक के ऊपर एक रख देना, ये वाला पार्ट तो हमें नहीं दिखने वाला, ये वाला पार्ट हमें नहीं दिखने वाला, तो ये वाला पार्ट तो हटा दो, क्या दिखेगा हमें, ये वाला पार्ट हमें नहीं दिखेगा, हटा दो से, तो ये पार्ट हमने हटा दिया। कुछ इस प्रकार का हमें दिखाई दे रहा होगा सिलेंडर एक के ऊपर एक रखेंगे, ठीक है। तो अब इसका बताओ कितना निकल के आएगा सरफेस एरिया, तो भाई क्या होगा हमारे पास टोटल, देखो ऊपर बंद है तो ऊपर का क्या लगाओगे ढक्कन पाई आर का स्क्वायर, नीचे का कितना लगाओगे पाई आर का स्क्वायर, और ये क्या आएगा हमारे पास इसका कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है 2 पाई आर एच निकल के आता है, तो हम बोलेंगे पाई आर का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में पाई आर का स्क्वायर प्लस में 2 पाई आर एच, हाइट कितनी है हाइट एच प्लस एच 2h हो गई, तो हो गया 2 पाई आर का स्क्वायर प्लस में 4 पाई आर एच। ये हमारे पास जो है इसका सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगेगा, जो कि क्या है ये हमारे पास फॉल्स दे रखा है, क्या दे रखा है फॉल्स दे रखा है। भाई मैं बार बार एक चीज कह रहा हूं, जो चीज ढक चुकी है जो हमें नहीं दिखाई दे रही वो सरफेस में काउंट नहीं होता, वो सरफेस में काउंट बिल्कुल नहीं होगा, हमें केवल वही चीज ऐड करनी है जो कि आपको दिखाई दे रही है, फाइनल जो फिगर बना उसको हमें काउंट करना होता है। नेक्स्ट 3 क्या कह रहे हैं, ध्यान सुनिए, a solid cone of radius r and height h is placed over a solid cylinder, ठीक है। तो हमारे पास क्या एक सॉलिड इस तरीके से सिलेंडर है, ठीक है, और नीचे से बंद है, और इस सॉलिड सिलेंडर के ऊपर क्या रखा हुआ है एक सॉलिड कोन रखा हुआ है, एक सॉलिड कोन, और फिर से मुझे दिख नहीं रहा इससे कोई मतलब नहीं है,
तो कोन फिर सीधा सिलेंडर और नीचे बंद है, ठीक है। रेडियस आर दे रखा हम लोग को, रेडियस कितना है, रेडियस आर दे रखा है, ठीक है। हाइट एज दैट ऑफ कोन, और कोन की हाइट h है, कोन की हाइट h है और ये r है, तो इसकी हाइट भी जो है कितनी दे रखी है, इसकी हाइट भी हमें h दे रखी है और ये भी कितना r दे रखा है, सेम सेम है। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कॉम्बिनेशन फिगर, तो इसका टोटल सरफेस एरिया जो है वो ये होना चाहिए, मुझसे पूछ रहा है। आइए चेक करते हैं। देखो टोटल सरफेस एरिया, पहला में क्या दिखा, ऊपर से कोन दिखा, कोन दिखा तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, तो हम क्या बोलेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है। प्लस अब भाई ये तो ढक गया, कोन के बाद क्या सीधा आ गया, वो आ गया सिलेंडर आ गया, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस में नीचे से तो बंद है, तो ढका नहीं है, नीचे से तो हमारे पास क्या सरफेस दिख रहा है, बंद है, कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर जोड़ दो, सिंपल खत्म, ठीक है। फॉर्म लगाओ, ये क्या होता है, पाई आर एल होता है, 2 पाई आर एच होता है, प्लस पाई आर का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो एक काम करो, पाई आर कॉमन कर लो, कितना आ गया, एल प्लस में 2h प्लस में आर निकल के आ गया, ये फॉर्मूला हो जाएगा। लेकिन यहां पर क्या है, एल की जगह कुछ और पुट किया हो। अब हमें पता है एल क्या होता है, स्लांट हाइट होता है स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर, तो जहां पर एल है वहां लिख देंगे पाई आर, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर और प्लस में 2h प्लस में आर। अब चेक करेंगे जो हमारा आंसर है क्या वो यही निकल के आ रहा है, पाई आर स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर स्क्वायर, नो नो नो, तो यहां पर क्या है 2h तो है, पर उन्होंने यहां पर 3r दे दिया है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये भी हमारे पास फॉल्स निकल के आएगा, क्या आएगा, फॉल्स निकल के आ रहा होगा। इसका आंसर चेक कर लेते हैं थर्ड का, ठीक है। सारे तीनों लगातार फॉल्स 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 निकल के आए यार, ठीक है, तो फॉल्स फॉल्स फॉल्स, यस तीनों फॉल्स है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं 4, पता है क्या है, अब कंफ्यूज करने के लिए बच्चों को देता है, बच्चे क्या करते हैं, ऊपर ही पाई आर स्क्वायर, भाई इसका पाई आर स्क्वायर, किसका, कोन का और सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर जोड़ देंगे फालतू में, तो इसलिए जो है 3r वहां पर निकल के आ रहा है, वही है और कोई गड़बड़ नहीं, ठीक है। ये फ्लक्चुएट तो नहीं हो रहा बीच में मेरा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट 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 4 क्या कह रहा है, A solid ball is exactly fitted inside the cubical box of side A. एक हमारे पास क्यूबिकल बॉक्स है जिसका साइड ए दे रखा है। देखो नीड नहीं है हर क्वेश्चन का डायग्राम बनाना, अगर आप विजुलाइज कर पा रहे हो तो आप मन पे भी चीजें कर सकते हो, ट्रू फॉल्स है ना, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। लेकिन अगर वैसे क्वेश्चन 3 मार्क्स का 4 मार्क्स का और डायग्राम अगर बना पा रहे हो, टाइम है तो आराम से सुंदर डायग्राम बना सकते हो, बट सब में नीड नहीं है। इमेजिन करो एक बॉल है ना, एक क्यूबॉर्ड है, मान लो घर रूम जिसमें हो, और जस्ट ऊपर से लेकर नीचे टच कर रहा है, पूरा एक ऐसा बॉल दे रखा है, ठीक है, ऊपर टच कर रहा है, नीचे टच कर रहा है, ठीक है, और साइड कितना दिया हुआ है, साइड दे रखा है ए, मतलब एज ए दे रखा है, ठीक है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द बॉल, अब बॉल का वॉल्यूम निकालना है। अब देखो बॉल कैसा स्पेरिकल शेप का है, वॉल्यूम निकालने के सिर्फ डायमीटर चाहिए होता है, और डायमीटर क्या होगा भाई, वहां से लेकर यहां तक टच करा, तो हाइट जितनी होगी वॉल की उतना ही हमारे पास डायमीटर होगा इसका स्पेयर का, तो डायमीटर जो है कितना निकल के आ गया स्पेयर का, डायमीटर, ठीक है, डायमीटर ऑफ बॉल जो है, ठीक है, कितना आएगा, हाइट ऑफ क्यूब जो कि इतना आएगा हमारे पास ए निकल के आ गया, तो रेडियस कितना जाएगा, रेडियस हो जाएगा हमारे पास ए अपॉन पे 2, तो वॉल्यूम पूछा है, वॉल्यूम कितना आएगा, तो वॉल्यूम पूछा है ना, ठीक है, तो वॉल्यूम जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, ए अपॉन 2 का क्यूब निकल के आएगा, जो कि जाएगा 4/3 पाई ए का क्यूब अपॉन पे 8 निकल के आ गया, तो 4 2 8, तो आंसर आना चाहिए कितना, पाई अपॉन पे 6 ए का क्यूब, ये हमारे पास वॉल्यूम आना चाहिए, पर क्या आ रहा है ये 4/3 पाई ए का क्यूब, ये क्या गलत हो जाएगा, फॉल्स है, क्या है ये हमारे पास फॉल्स निकल के आ जाएगा, इस ये भी फॉल्स दे रखा है। नेक्स्ट चलते हैं 5 के करें आप स्क्रीन के ऊपर, कह रहा था कैपेसिटी ऑफ अ सिलेंड्रिकल वेसल विद द हेमिस्फेरिकल पोर्शन रेज्ड अपवर्ड एट द बॉटम, इतना द कैपेसिटी ऑफ अ सिलेंडर वेसल, ठीक है, इसका हमें कैपेसिटी निकालना है, सिंपल सी बात है, टोटल सिलेंडर में से ये चीज तो भाई रेज्ड है ऊपर की तरफ, तो अगर कुछ भी पानी आएगा इसके अंदर, कुछ ही वॉल्यूम रखेंगे तो केवल इतने पोर्शन पे ही आएगा, तो ये वॉल्यूम हमें निकालना है, कैसे निकालेंगे, टोटल वॉल्यूम में से वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर माइनस कर देंगे, अपना काम बन जाएगा, तो हम लिखेंगे यहां पर क्या, कैपेसिटी ऑफ द सिलेंडर, ठीक है, ये रिक्वायर्ड वॉल्यूम, रिक्वायर्ड वॉल्यूम कितना आएगा हमारे पास, वो आएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ
सिलेंडर, ठीक है, माइनस में वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना हमारे पास, वो आता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, प्लस में वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है 2/3 पाई आर का क्यूब। अगर रेडियस सेम है तो कॉमन करो फटाफट से, तो पाई आर से कॉमन कर लेते हैं, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन करा कितना आ गया, एच प्लस में 2/3 जो है आर निकल के आ गया। ये मेरे पास जो है वॉल्यूम निकल के आ गया। सॉरी माइनस करना ना, माइनस 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 माइनस, मैंने गलत कर दिया, माइनस आएगा, ठीक है। माइनस में 2/3 पाई आर का क्यूब, जो कि आधा का कितना, पाई आर स्क्वायर कॉमन कर लो तो h माइनस में 2r/3, ये मेरे पास जो है वॉल्यूम निकल के आएगा फाइनल, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर अपॉन पे 3h, अब इसको और ठीक करेंगे, इन्होंने आगे किया हुआ है, तो आ गया पाई आर का स्क्वायर जो कि आ जाएगा 3h माइनस में 2r/3, ये आ जाएगा 3 बाहर चला गया तो आ जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन पे 3, और यहाँ पर आ जाएगा 3h माइनस में 2r, और अगर हम देखें क्या ये सही है तो यस, मेरे ख्याल से एग्जैक्ट सेम फॉर्मूला निकल के आ रहा है, तो क्या हमारे पास ट्रू दे रखा है। तो अगर आप देखो सिंपल ये क्यों दिया गया है, अगर आपको ये सारी चीजें आ रही है ना तो आप क्वेश्चन में दिक्कत नहीं, क्योंकि किसी वैल्यू तो पुट करनी है, कैलकुलेशन तो है। अगर आप इतना सोच पा रहे हो, देखो मैं आपको एक चीज क्लियर कहूंगा, आप ना 10 लोगों की वीडियो देख लो, 10 क्या 100 लोगों की वीडियो देख लो, अगर आपने बेसिक नहीं पकड़ा ना कि कहां पर जोड़ना है, कहां घटाना है, क्या मीनिंग क्या है सरफेस एरिया का, है ना, किसी के ऊपर एक रखा होता है कैसे डील करते हैं, तो नहीं कर पाओगे। मेरी बात सुनो, अगर आपसे अगर क्वेश्चन में भी कंफ्यूजन हो रही ना, कुछ लगता है कि अरे समझा नहीं पा रहा है यार, मजा नहीं आया, जो समझ नहीं आए थे वो नहीं मिला, वो नहीं मिलेगा आपको। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये मैं यहाँ पर इंट्रोडक्शन नहीं कराने आया हूँ, यहाँ पर मैं यहाँ पर आपको चीज मैं यहाँ क्वेश्चन समझाने आया हूँ, ना कि इंट्रोडक्शन पार्ट। अब कैसे करना है, सारे हथियार चलाना मैंने आपको एनसीईआरटी में सिखा दिया है। अगर देखो सिंपल सी बात है, अगर आप टीचर देख रहे हो यहाँ पर कोई, और या कोई स्टूडेंट देख रहे हो, आप ना गलती कर रहे हो। पहले आप वन शॉट देखो, वन शॉट के लेक्चर में सारी कहानी बता दी है, वो देखने के बाद ना जब आप ऐसे क्वेश्चन करोगे ना तो कुछ दिक्कत नहीं आई कहीं पर भी। यार मैं भी इन चैप्टरों में पहले फंसता था, क्यों? क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान ले लेता, क्वेश्चन करने बैठता था, और जब कोई वीडियो देखता था हम तो समझ नहीं आता, कहता पढ़ाना नहीं आता इसे, यार मेरे को समझ ही नहीं आया। अरे भाई बात उसमें दिक्कत नहीं है, उसको तो पता है, उसके दिमाग में चल रहा है कि वो क्या समझा रहा है, ठीक है, लेकिन हमारे बेसिक ठीक नहीं है, हमें चलाने नहीं आ रहे, तो हमें क्या करना है, वन शॉट का लेक्चर देखना। तो अगर आपको दिक्कत आ रही है सोचने में कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों सर ने यहाँ पर, क्यों मैंने यहाँ पर ऐड नहीं करा, ये ध्यान रखना है, क्यों यहाँ पर मैंने इसको ऐड नहीं करा, अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा ना तो आपका वन शॉट बेसिक जो है वो वीक है। जाओ वन शॉट देखो, 10th एक ही बार लाइफ में आती है, बार बार नहीं आती, कंफ्यूज रहो जीवन भर तक, जाके टाइम निकाल के देख लो। अब बच्चा इतना आलसी है ना कि स्विच नहीं करना चाहता, नहीं सर ठीक है अब नहीं आ रहा छोड़ दो। अबे भाई अभी ये सुनाई दिया, पॉज करो, छोड़ो इस वीडियो को, अभी जाओ पहले वन शॉट में 1.5-2 घंटे की वीडियो से खत्म करो, वापस आओ, देखो सारे मक्खन लगेगा, है कि नहीं। चलो नेक्स्ट लो, खत्म 12.2 भी खत्म। अब दो एक्सरसाइज बची है, 12.3 और 12.4। कितना टाइम हुआ हमारे पास? अभी कल 44 मिनट हुए हमारे पास, और मोटिवेशन में दिए। अब आ जाओ 12.3 पे। अब यहाँ पर क्या है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं यहाँ से, फिर आएगा लॉन्ग टाइप का, उसमें और मजा आने वाला है। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का, चलो करते हैं फटाफट से। चलो, 2 आइडेंटिकल क्यूब्स ऑफ ईच वॉल्यूम 64 आर ज्वाइंट टुगेदर, इतना व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। ठीक है, ध्यान सुनिए, मेरे पास क्या है, 2 क्यूब है, ठीक है, एक ये मेरे पास क्यूब है, ठीक है, और सेम ऐसा मेरे पास एक और क्यूब है, दो क्यूब है मेरे पास इस तरह आइडेंटिकल, ठीक है। इनका वॉल्यूम दे रखा है 64, वॉल्यूम कितना है 64 दे रखा है, ठीक है। मान लो इसका एज साइड ए दे रखा है, दोनों सेम सेम है, तो वॉल्यूम कितना दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है मेरे को 64, तो ए का क्यूब वॉल्यूम दे रखा है 64। फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्या, ए का क्यूब, है ना, तो ए होता है क्या, क्यूब रूट ऑफ 64, मतलब 3 में से बाहर निकल के आएगा, तो क्यूब रूट ऑफ 4 चौक 16, 16 चौक 64, ठीक है, कितना आ गया 4 निकल के आ गया, तो ए जो है आपका 4 सेंटीमीटर निकल के आ गया, एज कितना आ गया 4 सेंटीमीटर आ गया, मतलब ये 4 सेंटीमीटर है ना, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर, सब कुछ कितना आ गया, ये सारा आपका 4 4 4 निकल के आ गया, सब 4 4 4 निकल के आ गया, ठीक है।
अब इन दोनों को जोड़ दिया गया, इन दोनों को मान लो प्लस करके जोड़ देगा साइड बाय साइड। जब दोनों को हम साइड बाय साइड जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, देखो कुछ इस तरह से बनेगा। तो ठीक है, जब दोनों को साइड बाय साइड जोड़ेंगे तो कुछ इस तरीके का कुछ ऐसा बनेगा। हाँ है ना, सारी बातें समझाता हूं डिटेल में, डायग्राम बना बना के, ठीक है, कुछ कंफ्यूज रटना नहीं है। अब ये 4 था, ये 4 है, इसे लेंथ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसे लंबाई बोलते हैं क्यूबॉइड की। तो लेंथ कितनी आ गई, लेंथ आ गया आपका 4 × 4 8 सेंटीमीटर। ब्रेथ, इसे ब्रेथ बोलते हैं, ब्रेथ चेंज नहीं है 4 सेंटीमीटर। हाइट, ये हाइट होती है, हाइट में कोई चेंज नहीं है, वो आपका 4 सेंटीमीटर ही है, हाइट स्टिल आपका 4 सेंटीमीटर ही है। ये सारी चीज लिख दी मैंने। अब जो क्यूबॉइड बना इसका क्या निकाला, सरफेस एरिया निकाला। अब सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड जो है वो होता है 2 क्या LB + BH + HL, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब यहाँ वैल्यू पुट करो फटाफट से। तो 2 × LB 8 8 32, BH 4 16 32, ठीक है। तो आ गया 64 प्लस में 16, कितना आ गया हमारे पास, 80 18 × 160 160 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग कीबोर्ड। और ऐसा क्वेश्चन ना आपके एग्जाम में अक्सर 2-3 मार्क्स में देखा जाता है। आप मुझे बताओ, ऐसा क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में भी था और यहाँ पर भी था, आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। देखो विजुलाइज, जितना ज्यादा क्रिएटिविटी विजुलाइजेशन होगा ना उतना ईजी होता है चैप्टर 13 करने के लिए। मतलब अगर बोला कि इमेजिन करो एक बोतल है, तो इमेजिन करो कि बोतल ऐसा होगा, उसके ऊपर मान लो ढक्कन खुला है तो ओपन होगा, हॉलो होगा, तो ये ना आपको विजुलाइज करना आना चाहिए। अब विजुलाइजेशन कमजोर है ना तो फिर नहीं कर पाओगे, फिर तो दिक्कत देगा। नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, क्या कह रहे हैं। फ्रॉम अ सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 7 a conical cavity of height इतना and radius इतना is hollowed out, find the volume of the remaining side। क्या कह रहे हैं, फ्रॉम अ सॉलिड क्यूब, एक सॉलिड क्यूब में से, क्यूब क्या हमारे पास, ठीक है, बना दो कि फटाफट से। देखो रफ डायग्राम बना रहा हूं, कुछ ऐसा फेयर तो है नहीं, तो थोड़ा इमेजिन करना, ठीक है। मान लो हमारे पास एक सॉलिड क्यूब था इस तरीके का, सॉलिड क्यूब है, इसका साइड देगा 7 सेंटीमीटर, तो ए जो है हमारा कितना है 7 सेंटीमीटर देगा। इसमें से एक कॉनिकल कैविटी निकाल गई, क्या निकाला गया, कॉनिकल कैविटी निकाल दी गई है, हाइट है 7 सेंटीमीटर। मतलब मान लो इसको इस तरीके से, एक कोन को काट के निकाल के फेंक दिया है, एक कोन को काट के निकाल के बाहर फेंक दिया है, ठीक है। कह रहे फाइंड द ऑफ रेडियस, तो इसका कोन की बात करें, कोन का हाइट दे रखा हमें कितना 7 सेंटीमीटर, और कोन का जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। बोला फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, कितना वॉल्यूम इसके अंदर बचा। सिंपल सी बात है, टोटल वॉल्यूम में से जो वॉल्यूम चला गया माइनस कर देंगे, तो हम बोलेंगे रिमेनिंग वॉल्यूम, रिमेनिंग वॉल्यूम कितना है हमारे पास, वो आएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, ए का क्यूब, कोन क्या होता है 1/3 पाई r² h होता है। ए का क्यूब कितना है हमारे पास 7 का क्यूब, तो 7 का क्यूब माइनस में 1/3 पाई कितना लेना मर्जी में ख्याल से, है ना, 20/7 r², रेडियस कितना हमारे पास 3 है, तो 3 × 3 इंटू हाइट कितनी है, हाइट हमारे पास देगा 7, ठीक है। चलो तो 3 से कटा 3, 7 से कटा 7, 7 क्यूब कितना होता है 749, 343, 760 728 343, ठीक है सही था। तो 343 माइनस में कितना 66, तो 13 में से 6 जाएगा तो 7 आएगा, और फिर 33 में से 6 जाएगा तो 27 आएगा, तो 277 सेंटीमीटर का क्यूब, ये मेरे पास जो है रिमेनिंग वॉल्यूम निकल के आएगा, ठीक है। और सारे ही आंसर मैं आज चेक करने वाला हूं, क्योंकि ये चैप्टर में कैलकुलेशन होती है। अब देखो मैंने खुद से करा है तो कैलकुलेशन तो बनता है, ठीक है। तो 277 इज द राइट आंसर। नाउ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3, ये आप सभी के स्क्रीन के ऊपर, जो पार्ट डिलीट है वो हटा दिए गए हैं। अब सर ये नहीं कराया आपने, वो नहीं कराया, भाई जो हटा दी गई है वो चीज मैंने यहां से, जो डिलीट है वो हमने नहीं करे हैं, उसको मैंने हटा दिया यहां से, ठीक है। टू कोन विथ सेम बेस रेडियस एंड हाइट 15 आर ज्वाइन टुगेदर अलोंग देयर बेस, फाइंड देयर सरफेस एरिया शेप्स, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द शेप सो फॉर्म। ओके, तो हमारे पास क्या है, इस तरीके से मान लो
ठीक है। इस तरह बस क्या है, एक कोण मान लो ये है, ठीक है, और एक कोण मान लो ये है, दो कोण हमारे पास दे रखे हैं, ठीक है। रेडियस दे रखा कितना 8 सेंटीमीटर, ठीक है, और हाइट दे रखा कितना 15 सेंटीमीटर दोनों। फाइंड द सरफेस एरिया, हमें इसका सरफेस एरिया निकालना है। अब क्या होता है हमारे पास सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया जो निकल के आएगा वो आएगा क्या भाई, यहां पर भी कोण है, यहां भी कोण है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस कोण, तो आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोण, ठीक है, यही आएगा। तो कोण का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है 2 मल्टीप्लाई बाय पाई आर एल, तो ये आएगा 2 पाई आर एल। अब एल, आर तो मैं पता, एल नहीं पता। एल क्या होता है, एल होता है स्क्वायर रूट ऑफ आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, जो कि आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 864 225, कितना आ गया, रूट में आ गया 289। 27 किसका होता है, 27 का होता है, 17 का होता है, 289 किसका तो होता है, याद तो आ रहा मुझे, ठीक है। तो आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 289, 17 का होता है, कितना होता है 17, तो 17 सेंटीमीटर मेरे पास क्या एल निकल के आ गया। सारी वैल्यू पता, पुट करो फटाफट से। तो पाई दे रखा है 22/7, तो रेडियस कितना है, रेडियस दे रखा है 8 इंटू स्लांट हाइट कितना है हमारे पास 17 है, तो आंसर पॉइंट में ही आने वाला भाई, आंसर क्या आएगा पॉइंट में ही आएगा। तो निकालो फटाफट से कितना आएगा पॉइंट में, कैलकुलेटर 44 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 17, ठीक है, डिवाइड बाय 44 मल्टीप्लाई बाय 17 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइड बाय 7, 854.8 अप्रॉक्स लिखेंगे, 855 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये यहाँ पर लिख देना अप्रॉक्स, अप्रॉक्स में निकालेंगे 855 आएगा, वैसे आएगा 854.8, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 4 क्या करें आप किसी के ऊपर, 2 सॉलिड कोन A and B are placed in a cylindrical tube as shown. The ratio of the capacity are 2:1, ठीक है। मान लो इसका वॉल्यूम मान लिया मैंने V1, इसका वॉल्यूम है V2, तो वॉल्यूम V1 रेशियो V2 दे रखा 2:1, ठीक, क्या बोला मैंने, V1 अपॉन पे V2 दे रखा कितना है ना 2:1, 2/1 दे रखा है, ठीक है। Find the height and the capacity of the cone, also find the volume of remaining portion of the cylindrical part। अब ध्यान सुनना, इसका रेडियस दे रखा है कितना 3, रेडियस हमें दे रखा है 3 सेंटीमीटर, कितना 3 सेंटीमीटर, ठीक है। मान लो इसकी हाइट जो है वो x है, लेट इसका हाइट मान लो h1, इसका नहीं, इसका हाइट मान लो हमारे पास क्या h1 है, इसका हाइट क्या h2 है, ठीक है। मान लो h1 मैंने x मान लिया, लेट h1 इक्वल टू x, भाई पूरा 21 है, तो h2 कितना आ जाएगा, वो आ गया 21 माइनस में x, ठीक है। सारी बातें जो बताते वो मैंने यहाँ पर लिख दी है, ठीक है। आओ कुछ कलाकृति करते हैं फटाफट से। वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई r1 का स्क्वायर इंटू h1, और रेडियस सेम है तो r को r रहने दो, 1/3 पाई r स्क्वायर h1 अपॉन 1/3 पाई r स्क्वायर h2, कितना दिया हुआ है हमें 2/1 दे रखा, ठीक है। ये खत्म सारा, तो h1 अपॉन h2 कितना दे रखा है 2/1 दे रखा है। अब h1 कितना हमारे पास, h1 x है, अब x अपॉन h2 कितना है 21 माइनस x, ये 2/1 दे रखा है, ठीक है। क्रॉस कर दो तो आ गया x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 21 माइनस में x आ गया, ठीक है। तो x इक्वल टू आ गया 42 माइनस में 2x, तो x प्लस में 2x इज इक्वल टू 42, ठीक है। तो 3x इज इक्वल टू 42 और x आ गया 42 अपॉन पे 3, तो x ने 3 1 जा 3 3 4 जा, तो x 14 निकल के आ गया। मतलब हाइट इसका एक का 14 हो जाएगा और 14 21 में 47 सेंटीमीटर, तो ये 17 14 और एक 7 निकल के आ गया, ठीक है। तो हाइट पर चल गया, रेडियस पर चल गया।
कह रहा है फाइंड द हाइट एंड द कैपेसिटी। हाइट मैंने निकाल ली है, अब कैपेसिटी हम लोग निकाल लेते हैं। तो क्या अब हमने हाइट मैंने निकाल ली है, कैपेसिटी जो है हम लोग निकाल लेते हैं। चलो कैपेसिटी, तो V1 कितना आ गया 1/3 पाई आर स्क्वायर H1 आ गया। तो 1/3 पाई हो गया 22/7 इंटू आर स्क्वायर 3 3 9 इंटू H1 कितना है, H1 आपका 14 है। ठीक है, तो 7 2 जा 14 और 3 3 जा 9। ठीक है, तो 6 22 मल्टीप्लाई बाई 6 6 दूनी 12 13 132 सेंटीमीटर क्यूब। ये मेरे पास V1 निकल के आ गया। ठीक है, V2 निकाल लो। V2 कितना आएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू पर H2 जो कि आ गया 1/3 पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर 3 3 9 इंटू H2 हाइट टू 7 निकल के आ गया। H से H 7 खत्म 3 3 9 66 सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास ये सेकंड वॉल्यूम V2 निकल के आ गया। ठीक है, ऑल्सो फाइंड ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर के अंदर दो कोन तो आ गए थे, अब सिलेंडर के अंदर जो पोर्शन रह गया है, ये वाला पोर्शन जो रह गया है, इसका वॉल्यूम कितना होगा निकालना है। अब सिंपल सी बात है, टोटल वॉल्यूम सिलेंडर के वॉल्यूम में से दो कोन का वॉल्यूम माइनस कर देंगे तो मेरा आंसर निकल के आ जाएगा। तो हम बोलेंगे रिमेनिंग वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ठीक है, इक्वल कितना है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, माइनस में इनको जोड़ दो, माइनस में V1 प्लस में V2, सिंपल। वॉल्यूम सिलेंडर कितना होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर 3 3 9 पाई आर स्क्वायर इंटू H कितना 21 है, माइनस V1 प्लस V2 जोड़ो भाई 6 2 8 6 3 9 198। ठीक है, तो 7 3 जा। ठीक है, तो 22 इंटू 9 27 माइनस में 198। तो यह निकालते हैं 27 दूनी 54 27 दूनी 54 59 माइनस 198 6 18। देखो 14 में से 8 गया 6, ये हो गया 8, 18 में से 9 गया 9 और 4 में से गया 3, 396 सेंटीमीटर का क्यूब इतना वॉल्यूम रिमेनिंग है। 396 सेंटीमीटर क्यूब जो है वॉल्यूम रिमेनिंग है। तो दिखने में बड़ा सा लग रहा है, बट अगर आराम से करोगे ना, बिना जल्दबाजी करोगे, सिर्फ कैलकुलेशन निकल के आता है। मैं तो पूरे चैप्टर नंबर 13 में एक ही चीज समझता हूँ कि भाई ये सिर्फ कैलकुलेशन चेक करता है, बाकी इस कॉन्सेप्ट की बात करें तो बहुत छोटा है इसमें कॉन्सेप्ट, सारा कुछ कैलकुलेशन में आंसर चेक करता चलूंगा। 396 बिल्कुल सही आंसर है। देखो मैंने बिना कैलकुलेटर कह रहा, ठीक है। नेक्स्ट 5 क्या कह रहा है, an ice cream cone full of ice cream having the radius 5 and height 10 as shown figure, calculate the volume of the ice cream provided 1/, part is left unfilled। देखो 1/6 पार्ट तो अनफिल्ड है, ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम कितना आएगा। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे 1/6 पार्ट अनफिल्ड आइसक्रीम से, तो इसका मतलब क्या हुआ टोटल 1 होता है, तो पार्ट filled with ice cream क्या आएगा, वो आएगा कितना 1/6 है, तो 1 माइनस 1/6 सिखाता है आपको, कितना आ गया 5/6। ठीक है, तो आगे हो गया 5/6 है ना ऑफ टोटल वॉल्यूम। तो टोटल वॉल्यूम का 5/6 में आइसक्रीम होगा। और टोटल वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, तो पहले निकालते हैं टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम कितना आएगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर का क्यूब, और वो कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। जब रेडियस सेम होता है काम करो 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन करो, ठीक है, तो आएगा 2r और प्लस में h निकल के आ गया। ठीक है, तो पुट करते हैं कितना आएगा आंसर 1/3 पाई कितना है 22/7 लेना ना, ओके, आर स्क्वायर रेडियस कितना है, रेडियस कितना है हमारे पास, रेडियस आपका दे रखा है 5, तो 5 आ जाए 25, 2r 10 प्लस हाइट कितना दे रखा है, देखो सिंपल सी बात है, ये आपका दे रखा है 5 रेडियस और ये पूरा 10 है, तो 10 में से 5 कितना आ गया 5, तो 5 सेंटीमीटर जो है हमारे पास
वो इसका हाइट निकल के आएगा, किसका, कोन का, तो इंटू प्लस में 5 आएगा, ठीक है, जो कि आंसर आएगा मेरे ख्याल से पॉइंट में ही आने वाला है। तो इसको ना 3.14 ले लेते हैं कैलकुलेशन के लिए, ठीक है, तो जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 15, ठीक है, तो 3 से 3 पंचे 15, ठीक है, तो आंसर कितना आ गया हमारे पास, फाइनल आंसर आ गया 3.14, ठीक है, और 25 पंचे 125 कितना आएगा, ठीक है, तो आंसर निकालेंगे तो आएगा 3.14 मल्टीप्लाई बाय 125 392.5 कितना आ गया, 392.5 सेंटीमीटर क्यूब। ये तो टोटल वॉल्यूम निकल के आ गया। हमें आइसक्रीम का निकालना है, किसका निकालना है, आइसक्रीम, तो कितना आएगा हमारे पास 5/6 ऑफ टोटल वॉल्यूम कितना है 392.5, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 6, फाइनल आंसर इज 327.0 या फिर इतना अप्रॉक्स लिख सकते हैं सेंटीमीटर क्यूब। इतना मेरा जो है आंसर अप्रॉक्स में आया है। तो सिंपल है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। आंसर करते हैं 327.0, यस बिल्कुल अप्रॉक्स में आंसर निकल के आया, ठीक है। तो ये जो चीज़ मैंने आपको बताई ना, कितना पार्ट अनफिल्ड है और 1 से माइनस करते हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ है। बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूज होते हैं और लिखने में दिक्कत करते हैं, गलतियां करते हैं, बट आपको बहुत सिंपल तरीके से बताया गया। नेक्स्ट 6 क्या बोला, ध्यान सुनिए। मार्बल्स ऑफ डायमीटर 1.4 आर ड्रॉप्ड इनटू अ सिलेंड्रिकल बीकर ऑफ प्राइवेट इतना containing some water. Find the number of marbles that should be dropped into the beaker so that the water level rises by 5.6. अब ऐसे क्वेश्चन बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है, पर आज के बाद कभी भी आपको ये मुश्किल नहीं लगने वाला। ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और मुश्किल तो बिल्कुल नहीं लगने वाले, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन आपके सेकंड एक्सरसाइज में भी थे और थर्ड में भी था, तो इसलिए डिलीट ना करते हुए इसको लिया गया है, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन आपके सैंपल पेपर में था, इसलिए यहाँ पर बहुत सोच समझ के क्वेश्चन हटाए हैं, ठीक है। तो मान लो हमारे पास क्या एक सिलेंडर है, ध्यान सुनो, कॉन्सेप्ट समझो पहले। मान लो मेरे पास क्या एक सिलेंडर है, सारे क्वेश्चन बहुत आराम से करोगे ऐसे वाले। मान लो मेरे पास जो है एक सिलेंडर है, ठीक है। मान लो यहां पर पानी भरा हुआ है, तो पानी जो है मान लो यहां तक भरा हुआ है, यहां तक मान लो पानी भरा हुआ था, ठीक है, पानी भरा हुआ इसमें, ठीक है, पानी है। अब मार्बल, मेरे पास बहुत सारे मार्बल्स है, कंचे मान लो, इस तरीके से मेरे पास क्या है, मार्बल्स है। इनका डायमीटर रेडियस दे रखा 0.7, पहले डायमेंशन लिख लिया करो, ठीक है। और इसका डायमीटर 7 सेंटीमीटर, रेडियस जो है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और हाइट कितना है, अच्छा ठीक है, ओके, इतना हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर दे रखा है। अब ये जो है ना, मैंने इसके अंदर डाल दिए। अब कितने मार्बल्स है मुझे नहीं पता, मान लो लेट देयर आर n मार्बल्स, मान लो कितने मार्बल्स है, n मार्बल्स मान लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर n मार्बल्स रखे। अब इन मार्बल्स को इसके अंदर डाल दिया गया, ठीक है, मार्बल्स को इसके अंदर डाल दिया गया, ठीक है। तो मान लो इस तरीके से इसके अंदर मार्बल्स को मैंने डाल दिया। अब सिंपल सी बात है यार, एक बार मुझे बताओ, अगर मान लो पानी ऊपर तक था, अब जैसे मैंने मार्बल्स इसके अंदर डाले तो पानी अपने आप ऊपर जाएगा नहीं जाएगा, बताओ, हाँ या ना, जाएगा, बिल्कुल जाएगा। तो कह रहा है पानी कितना बढ़ गया, लेवल 5.6 बढ़ गया, कितना बढ़ गया, लेवल 5.6 का लेवल बढ़ गया। तो यहां तक मान लो पानी बढ़ गया आपका, ठीक है, यहां तक पानी ऊपर आ गया, कितना ऊपर आया, 5.6, इतना लेवल जो है ऊपर आ गया, 5.6 सेंटीमीटर। ओहो गंदा लग रहा है बहुत, ठीक है। तो 5.6 सेंटीमीटर इतना है, 5.6 सेंटीमीटर मान लो, ये इतना लेवल 5.6 सेंटीमीटर का है, ठीक है। अब कह रहा बताओ कितने मार्बल्स डाले गए होंगे। अब कॉन्सेप्ट समझो भाई, पानी पहले बिंदास मस्त अपनी जगह पर था, कोई छेड़खानी नहीं, पर जैसे मैंने कुछ वॉल्यूम अंदर डाला तो पानी ने उन वॉल्यूम को एडजस्ट करने के लिए उतना ही वॉल्यूम का पानी ऊपर फेंक दिया। सुनना क्या बोला मैंने, पहले पानी यहां तक था, जितना वॉल्यूम का मार्बल अंदर गया, पानी ने उसको एडजस्ट करने के लिए उतना ही वॉल्यूम का पानी ऊपर कर दिया। तो वॉल्यूम ऑफ मार्बल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर रेज्ड अप, बोलो हाँ या ना। कितना था, इसका जो वॉल्यूम है वो
इस वॉल्यूम के बराबर जो उसने पानी ऊपर फेंक दिया। तो इन दो वॉल्यूम को बराबर करना होता है। हम क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ n मार्बल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर रेज अप। ठीक है, जितना पानी ऊपर गया। एक मार्बल का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। और कितना पानी ऊपर गया, ये वॉल्यूम कैसे निकल, ये सिलेंडर ना, ये क्या एक सिलेंडर बन गया आपका ना, सब भूल जाओ, इतना इस वॉल्यूम के बराबर। अब ये वॉल्यूम क्या सिलेंडर है, इसकी हाइट कितनी है 5.6 है, तो आएगा पाई आर स्क्वायर और एच कितना है इंटू एच। ठीक है, मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं, देखो ध्यान से, n इंटू 4/3 इंटू पाई आर की पावर 3 0.7 इंटू 0.7 इंटू 0.7 पाई आर स्क्वायर का रेडियस कितना है 3.5 इंटू 3.5 और हाइट कितना है 5.6। ठीक है, काट रहा हूं मैं। ठीक है, सुनना, पाई से पाई खत्म, इसको हटाएंगे 10 आएगा, इसको हटाएंगे 10 आएगा, तो पूरा कट गया 7 5 35 5 बार में, 7 5 35 5 बार में। ठीक है, ओके। अब 4 8 56, 4 4 8 जा, नहीं 4 से काटेंगे, 4 1 जा 4 4 4 जा। ठीक है, 7 दूनी 14, ये 2 निकल के आ गया। ठीक है, तो हो जाएगा 3 आ गया, तो n आ गया कितना 5 इंटू 5 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाई 3, तो n आ गया 5 5 25 50 इंटू 3 150। तो 150 मार्बल्स इसके अंदर डाले गए थे, तो इसका वॉल्यूम जो है ऊपर 5.6 पर रेज हो गया। आई थिंक आपको ऐसे क्वेश्चन समझ में आ गया, आप कभी गलती नहीं करोगे, हाँ या ना कमेंट बॉक्स में बताओ। तो इसका आंसर कितना आएगा हमारे पास, आपका 150 मार्बल्स इसके अंदर जाएगा, गिरेगा 150 मार्बल। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 7, इधर आप सभी के स्क्रीन के ऊपर। हाउ मेनी स्पेरिकल लेड शॉट ऑफ डायमीटर कैन बी मेड आउट ऑफ अ सॉलिड क्यूब ऑफ लेड। देखो इसमें मैंने स्टार बना हुआ है, स्टार इसलिए बनाया हुआ मैंने इस क्वेश्चन पे, क्योंकि देखो ऐसे क्वेश्चन ना वैसे वॉल्यूम कन्वर्जन के ऊपर ही होता है। ठीक है, लेकिन ना यहाँ पर वॉल्यूम कन्वर्जन इज मेल्टेड इज कन्वर्टेड नहीं लिखा गया है, बस मुझे कितने बनेंगे, इसलिए मैंने इस टाइप के क्वेश्चन को स्टार बना के लिया है कि ये क्वेश्चन डाउट में है, सिलेबस में है या नहीं है, बट मैंने स्टार बना के यहां पर ले लिया है। अगर ऐसा क्वेश्चन बाय चांस आता तो कैसे करना आपको पता होना चाहिए, बता चुका वैसे। हाउ मेनी स्पेरिकल लेड शॉट ऑफ डायमीटर 4 कैन बी मेड आउट ऑफ सॉलिड क्यूब ऑफ, इतना हमारे पास सॉलिड क्यूब है, तो सॉलिड क्यूब में से कितने बनेंगे, तो टोटल वॉल्यूम अपॉन बाय वॉल्यूम ऑफ 1, बता चुका हूं आपको मैं पहली। ठीक है, तो हम यहां पर बोलेंगे क्या, हाउ मेनी स्पेरिकल लेड शॉट, तो नंबर ऑफ स्पेरिकल लेड शॉट, हम क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ स्पेरिकल लेड शॉट्स इज इक्वल टू बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वन स्पेरिकल लेड शॉट, वन स्पेरिकल लेड शॉट। एक स्पेरिकल लेड शॉट वॉल्यूम क्या होगा। ठीक है, अब क्यूब का वॉल्यूम होता है क्या, ए क्यूब, लेड शॉट क्या है 4/3 पाई आर का क्यूब। ठीक है, जो कि बन गया 3 इंटू ए का क्यूब अपॉन पे 4 पाई आर क्यूब। से पुट करना, आंसर आ गया। ए क्यूब कितना हमारे पास दे रखा है, अब यहां पर लिख लो फटाफट से, डायमीटर डी आपका 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो रेडियस कितना हो गया 2 सेंटीमीटर निकल के आ गया, और एज ए कितना दिया हुआ, ए हमें दे रखा है 44। ठीक है, सारी वैल्यू पर चल रही, आइए पुट करते हैं 3 इंटू ए का क्यूब, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 44 मल्टीप्लाई 44 मल्टीप्लाई 44। ठीक है, डिवाइड बाय 4 इंटू पर पाई 22/7, 7 ऊपर चला गया। ठीक है, इंटू आर का क्यूब, आर क्यूब कितना है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, चलो काटा पीटी करते हैं फटाफट से, तो 22 दूनी 44। ठीक है, और 2 से 2 खत्म हो गया, 2 2 जा 4 से ये 11 आ गया, 4 से 11 निकल के आ गया। ठीक है, कितना है यहाँ पास, तो आंसर आ गया 3
मल्टीप्लाई 121 मल्टीप्लाई बाय 7। ये हमारे पास आंसर आ गया, जो कि हम आंसर निकालेंगे तो आ गया 3 मल्टीप्लाई 121 मल्टीप्लाई 7, 2541। कितना है? 2541 इतने बनेंगे। ठीक है, तो कितने, जब भी पूछे कितने बनेंगे, टोटल वॉल्यूम में से एक का वॉल्यूम डिवाइड कर दो, हमेशा आंसर निकल के आता है। इससे आसान तरीका आपको कोई नहीं बताएगा, मैंने बताया। आप बुक में देखोगे कंफ्यूज होगे, बट यहाँ पर आपको किसी भी चीज में नहीं रहती पीड़ा भाई, मैं बार बार कह रहा हूँ। अगर आप फॉलो करते हो ज्ञानी कीड़ा, तो ज्ञानी कीड़ा से अगर आप पढ़ते हो तो कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान दिया जाता है, रटवाया नहीं जाता हर एक क्वेश्चन के सोल्यूशन को। अरे वैसे मैं तो भूल गया था, मैं कह रहा था मस्त क्यों लग रहा है ये तिरंगा कलर है, ग्रीन व्हाइट और ऑरेंज तिरंगा लग रहा ना, वाह मस्त, भारत माता की जय। आंसर चेक कर लू, 2541। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 8 क्या बोल रहा है। हाँ, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। अ वॉल 24 मीटर लॉन्ग, 0.4 मीटर थिक एंड 6 मीटर हाई is constructed with the bricks each of dimension this if motor, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। मोटर 1/10 प्लेस ऑक्युपाई कर रहा है, तो बताना है फाइंड द नंबर ऑफ ब्रिक्स यूज्ड। तो वॉल है, वॉल बनाना है ईंटों से, तो कितने ईंटें लगेंगी, तो वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स, वॉल्यूम ऑफ वॉल ऑक्युपाइड बाय ब्रिक्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक्स इक्वल टू नंबर ऑफ ब्रिक्स। खत्म। ठीक है, तो पहले लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक्स, वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक्स। एक ब्रिक का वॉल्यूम कितना आएगा, LBH, तो 25 इंटू 16 इंटू 10। ध्यान रखना एक मीटर में, एक सेंटीमीटर में, कैलकुलेशन में दोनों को सेम यूनिट होना चाहिए। हम इस वाले को कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, ओके, हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ, ठीक है, या फिर लिखेंगे पार्ट ऑफ वॉल, या फिर ऐसे लिख लो, पार्ट ऑफ वॉल ऑक्युपाइड बाय ब्रिक्स। कितना आएगा, 1 माइनस 9/10, 9/10 ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉल, जो कि आ गया 9/10 मल्टीप्लाई बाय। ठीक है, अब मैं इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहा हूं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 100 लगा देंगे, तो 2400 मल्टीप्लाई 100 लगाएंगे 40, कितना आएगा 40 मल्टीप्लाई बाय 600, ये निकल के आ गया। ठीक है, तो लिखेंगे नंबर ऑफ ब्रिक्स, लिखेंगे नंबर ऑफ ब्रिक्स इक्वल टू आ जाएगा 9, इसको 0.9 कर दो यार, छोड़ो, 0.9 मल्टीप्लाई बाय 2400 मल्टीप्लाई बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 60 0 डिवाइड बाय कितना आ गया 25 मल्टीप्लाई बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, तो बस डिवाइड करके आंसर निकालना, सारा खेल तो कैलकुलेटर का, हमारा तो कुछ है नहीं। तो आंसर आएगा 0.9 मल्टीप्लाई बाय 2400 हो, 0.9 मल्टीप्लाई बाय 2400, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 600, ठीक है, डिवाइड बाय 25 इक्वल टू डिवाइड बाय 16 इक्वल टू डिवाइड बाय 10, तो 12960 कितना आएगा 12960, ये मेरे पास आंसर निकल के आएगा। तो इसका आंसर चेक कर लेता हूं मैं, 12960 क्या इसका आंसर आ रहा नहीं आ रहा। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना रखा है सॉल्यूशन वाले बुकों ने, लेकिन मैंने बहुत सिंपल तरीके से आपको बताया कि वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक्स कितना आएगा, पार्ट ऑफ वॉल ऑक्युपाइड बाय ब्रिक्स इतना निकल के आ गया, तो नंबर ऑफ ब्रिक्स कितना आएगा, दिस अपॉन दिस निकल के आएगा, खत्म, इतना ही कहानी है। अब यहाँ पर हमारा जो है एक और एक्सरसाइज हो चुका है, अब लास्ट एक्सरसाइज हमारे पास बचा हुआ है, और लास्ट एक्सरसाइज के बाद हमारी कहानी खत्म। चैप्टर नंबर किसकी 13 की, फिर बचा 12 की, सॉरी, फिर 13 बचा, 14 बचा, उसके बाद हमारा सारा कहानी खत्म। अभी कितना टाइम हुआ है, 1 घंटा 15 मिनट हुए, और हम लोगों ने जो है काफी अच्छे से 3 एक्सरसाइज कर ली है। अब हम चलते हैं लास्ट 4 बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, इसमें कितने आएंगे, बड़े बड़े क्वेश्चन आने वाले। देखते हैं कितनी स्लाइड और बची है, 27 है ना, 27, इसमें टोटल 36 स्लाइड है, मतलब 27 में हम लोग हैं, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्वेश्चन हमारे पास इस एक्सरसाइज में है, और फिर ये खत्म। ठीक है, वही 2-2.5 घंटा हो जाएगा।
सुनना ध्यान से। हाउ मेनी क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ आयरन इज रिक्वायर्ड to construct an open box whose external dimension are this and provided the thickness of 0.5 centimeter. If 1 cubic centimeter of iron weighs 7.5 gram, find the weight of the box. अब विजुलाइज करना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे देखो ये क्या है 2D प्लेन है, बोर्ड क्या है 2D। अब 2D के ऊपर 3D फिगर बना के समझा पाना मुश्किल है, तो थोड़ा विजुलाइज आप खुद से करना ताकि दिक्कत ना आए, ठीक है। सुनना ध्यान से, मैं सिर्फ आपको एक पार्ट दिखा रहा हूं बना के, ठीक है। मान लो ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। ठीक है, कुछ इस प्रकार का बॉक्स होगा, जस्ट इमेजिन करो, ठीक है। मतलब मान लो एक बॉक्स है, क्यूबॉइड बॉक्स है, ठीक है। एक बॉक्स है, ये घर देख लो, अपना घर देख लो, ठीक है। और उसके ऊपर ना एक और बॉक्स है, साइड से गैप बचा, थिकनेस बचा हुआ है, इधर भी बचा हुआ है, ठीक है। और नीचे भी बचा हुआ है। नीचे कितना बचा है? नीचे बचा है कितना, थिकनेस कितनी दे रखी है? 0.5, समझना, ठीक है, 0.5। तो ये जो है हमारे पास 1.5, मतलब नीचे जो है एक और बॉक्स है, पर नीचे कितना गैप बचा है? 1.5 नीचे बचा हुआ, ठीक है। साइड से कितना बचा है घर पे? 1.5 बचा है, तो ये बचा कितना? 1.5, ठीक है। और ये भी कितना बचा है? 1.5 बचा हुआ है, ठीक है। ध्यान सुनो, ध्यान सुनो, ध्यान सुनो, ठीक है। दो बॉक्स हमारे पास है, ऊपर बराबर बराबर, ऊपर कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर बराबर इस तरीके से है ना। ऊपर सेम बॉक्स है, साइड से 1.5 साइड से हटा हुआ है, ठीक है। नीचे से 1.5 हटा हुआ है, वहां से 1.5 हटा हुआ है, यहां से 1.5 हटा हुआ है। तो ऐसा विजुलाइज करो, ठीक है। 1.5 1.5 1.5 1.5 में एक और हमारे पास बॉक्स इतना डाल दिया गया, ठीक है। इमेजिन कर लिया, ठीक है। अब हमें बोला गया कि अगर 1 सेंटीमीटर, इफ 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट अगर इतना है, तो फाइंड द वेट ऑफ द बॉक्स। तो इस हॉलो बॉक्स का हमें वेट निकालना, ठीक है। अब वेट कैसे निकालेंगे? हमें देखो टोटल बाहर के वॉल्यूम में से अंदर का वॉल्यूम माइनस करेंगे, तो ये वॉल्यूम है जो रिक्वायर्ड वॉल्यूम, वो निकल के आएगा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर? रिक्वायर्ड वॉल्यूम, ठीक है। इक्वल क्या होगा? ठीक है, वॉल्यूम ऑफ आउटर क्यूबॉइड माइनस में वॉल्यूम ऑफ इनर क्यूबॉइड। तो आउटर क्यूबॉइड और इनर क्यूबॉइड का वॉल्यूम हम लोग माइनस कर देंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब एक चीज चेक करो, बाहर के क्यूबॉइड का सब कुछ दे रखा है, लेंथ कितना हमारे पास? 36 है। लेंथ कितना है? 36 है। आउटर की बात कर रहा हूं, ठीक है, आउटर की। और एल बी कितना दे रखा है? 25 सेंटीमीटर है। और हाइट कितनी दी हुई है? हाइट दी हुई है मेरे को 16.5 सेंटीमीटर। ये क्या है मेरे पास? आउटर डायमेंशन है। क्या है ये? आउटर डायमेंशन है, मतलब बाहर वाले बॉक्स का ये डायमेंशन दे रखा है। अब अंदर वाले बॉक्स का डायमेंशन लिख लो फटाफट से, इनर डायमेंशन। तो बात करूंगा मैं इनर डायमेंशन की, तो लेंथ कितना देगा? देखो ध्यान से, लेंथ, लंबाई 0.5 माइनस करोगे, ये लंबाई निकल के आ जाएगी। ये लेंथ है कितना है? तो 36 माइनस 3, 36 माइनस 0.3 कितना है? 33 निकल के आ गया, समझना, ठीक है। ब्रेथ, लेंथ तो निकाल लिया आपने भाई, 0.5 वहां गया, 0.5 यहां गया, तो कितना आ गया? 36 माइनस 3। ऐसी ब्रेथ की बात करूंगा मैं, कितना आएगा? तो अगेन 25 माइनस 3, 22 सेंटीमीटर निकल के आ गया, ठीक। और हाइट की बात करूं, तो हाइट ऊपर से नहीं कट रहा, ऊपर से ऊपर मिला हुआ है, सिर्फ 1.5 खत्म होगा। तो 1.6 माइनस 1.5 जो कि कितना आ गया? 16 से 15 सेंटीमीटर निकल गया। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? ठीक है, चलो अब वॉल्यूम निकालते हैं। आउटर एल 36 25 16.5, 36 25 इंटू 16.5 माइनस 33 इंटू 22 इंटू 15, ठीक है। चलिए सारा खेल कैलकुलेशन का है, कैलकुलेशन कर लेते हैं फटाफट से। 36 इंटू 25 इंटू 16.5
14850 माइनस में 33 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 15 तो 10890, ठीक है। तो माइनस करेंगे 14850 में से 10890 तो आ गया 3960। कितना आ गया? 3960 सेंटीमीटर क्यूब। ये मेरे पास जो है बॉक्स का वॉल्यूम निकल के आ गया, रिक्वायर्ड वॉल्यूम निकल के आ गया। अब बोला गया इफ वन का वेट 7.5 है तो टोटल वेट कितना आ गया? तो टोटल वेट ऑफ बॉक्स, टोटल वेट कितना निकल के आएगा? मल्टीप्लाई कर देंगे 3960 मल्टीप्लाई बाय कितना आएगा? 7.5, ठीक है। मल्टीप्लाई 7.5 मल्टीप्लाई 7.5 तो 29700 ग्राम, 29700 ग्राम आ गया, या बोल सकते हो 1000 डिवाइड करके 29.7 किलोग्राम। अगर किलोग्राम पे लिखेंगे तो 29.7 किलोग्राम। लेट मी चेक द आंसर। क्या इसका आंसर ये दे रखा है या नहीं? यस, 29.7 किलोग्राम इज द राइट आंसर। आई होप आपको ये समझ में अच्छे से आ गया। अब ये विजुलाइज करोगे तो अच्छे से क्लियर होगा कैसा हिसाब किताब था, मजा आएगा। नेक्स्ट चलते हैं, 2 क्या कह रहा है? द बैरल ऑफ अ फाउंटेन पेन सिलेंड्रिकल इन शेप इज 7 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 5 मिलीमीटर इन डायमीटर। बैरल मतलब क्या? इंक का, जो फाउंटेन पेन का वो होता है ना, जो अगर तूने फाउंटेन पेन यूज किया ना तो उसकी इंक की शीशी अलग से आती है। इंक का ना वो स्याही बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसमें याद नहीं, जो भी है क्या बोलते हैं मेरे को भूल। अरे जो एक तो बाहर कवर होता है उसके अंदर इंक होती है, सिलेंडर का शेप का होता है, डालते हैं उसके अंदर इंक का, मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं, ठीक है जो भी है, ठीक है। तो उसका सिलेंडर शेप में हाइट कितना रखा है? हाइट दे रखा है हमें कितना? 7 सेंटीमीटर और डायमीटर दे रखा है कितना? 5 मिलीमीटर। तो रेडियस कितना आएगा? 2.5 मिलीमीटर और 1 मिलीमीटर 10 सेंटीमीटर होता है, तो आ जाएगा कितना? 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। ओहो, तो रेडियस कितना आ जाएगा पास? 2.5 है ना, अपॉन पे 10 सेंटीमीटर जो कि आ जाएगा 0.25 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आ गया। अ फुल बैरल ऑफ इंक इन द पेन इज यूज्ड अप ऑन राइटिंग 3300 वर्ड्स। ओके, तो हम इसका मतलब ये हुआ कि वॉल्यूम ऑफ, इसका निकालो पहले बैरल का, ठीक है। कितने पेज लिखता है? वो लिखता है 3300 पेजेस, मतलब फुल वॉल्यूम अगर हो तो इतने पेज लिखता है। अच्छा, ठीक है, हिसाब निकाल जरा। 1 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम कितना आएगा हमारे पास? किसका? पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 3300। पाई कितना हमारे पास? 22/7 आर का स्क्वायर। रेडियस कितना हमारे पास? 0.25 मल्टीप्लाई 0.25 इंटू हाइट कितना हमारे पास? 7 है, ठीक है, और इक्वल हो गया 3300, ठीक है। इतने पेजेस, ठीक है। तो 7 से 7 खत्म हो गया, तो एक बार चेक करते हैं इसका आंसर कितना निकल के आएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 22 मल्टीप्लाई बाय 0.25 मल्टीप्लाई 0.25 तो 1.375। तो 1.375 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो 3300 पेज लिख सकता है। इसका मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर वॉल्यूम होगा तो वो 3300 अपॉन पर कितना? 1.375। इसको डिवाइड करके देखें जरा, 3300 कितना क्यूट सा आंसर आता, लिख लूंगा वरना रहने दूंगा। 0.375 2400। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर इंक होना तो 2400 पेज जेस लिख सकता है। तो यहाँ पर रफली निकाल लिया, हालांकि मैंने क्वेश्चन अगर रीड नहीं करा पर निकाल दिया। फिर कह रहा है हाउ मेनी पेज है, वर्ड्स है, सॉरी वर्ड्स है, ओहो पेज नहीं है वर्ड्स है। पूरा क्वेश्चन रीड ना करो, ये दिक्कत होती है। इतने वर्ड्स लिख सकता है, इतने वर्ड्स लिख सकता है, इतने वर्ड्स लिख सकता है, ठीक है। ठीक है, इतने वर्ड्स जो है वो लिख सकता है। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी रिटन इन अ बोटल ऑफ इंक कंटेनिंग 1/5 ऑफ अ लीटर।
अगर 1/5 ऑफ अ लीटर हो, ठीक है, 1/5 ऑफ अ लीटर। अब ना 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। कितने होते हैं? 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। इसका मतलब 1/5 ऑफ 1000 तो कितना आ गया? 200 सेंटीमीटर क्यूब कितने वर्ड्स लिख सकते हैं? तो 200 सेंटीमीटर क्यूब निकल के आ गया, ठीक है। अब 1 सेंटीमीटर क्यूब इतने वर्ड लिख सकता है, तो 200 सेंटीमीटर क्यूब कितने वर्ड लिख सकता है? मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम निकालेंगे टोटल वर्ड्स। हम लिखेंगे यहां पर टोटल वर्ड्स कितना निकल के बताओ? वो आएगा 2400 मल्टीप्लाई बाय 200 निकल के आएगा, तो 481234, तो 4,80,000 वर्ड्स जो है वो अपना लिख सकता है। तो बहुत ही आसान तरीके से मैंने क्वेश्चन आपको समझाया। आई होप आप सबको अच्छे से आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3। ये आप सभी के स्क्रीन के ऊपर क्या कह रहा है? तो हीप बनाता, ठीक है। अ हीप ऑफ राइस इज इन द शेप ऑफ फॉर्म ऑफ कोन ऑफ डायमीटर। तो ये हमारे पास कोन के शेप के फॉर्म पे है, ठीक है, और इस तरीके से इसका डायमीटर रेडियस फिर कितना आ गया? रेडियस आ गया 4.5 सेंटीमीटर निकल के आ गया। एंड हाइट एच जो है कितना है? 3.5 मीटर, नॉट सेंटीमीटर, मीटर दे रखा है, ठीक है, ये हमें मीटर दे रखा है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइस। राइस का वॉल्यूम निकाला पहला चीज, तो पहला निकालते हैं वॉल्यूम राइस, बहुत सिंपल है। तो वॉल्यूम ऑफ राइस क्या निकल के आएगा? तो वो आएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच निकल के आएगा, जो कि हमारे पास कितना है? 1/3 पाई 22/7 इंटू आर का स्क्वायर। आर स्क्वायर निकालेंगे तो 4.5 मल्टीप्लाई 4.5 इंटू एच। एच कितना है? 3.5 है, ठीक है। तो 7 5 मतलब 0.5 निकल के आ गया इस तरीके से, है ना, 0.5 आ गया, और 3 से काटेंगे 3 1 जा 3 1.5। तो 22 को 0.5 से करेंगे तो कितना आएगा? 11 निकल के आएगा। 11 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई 4.5, जो कि हमारा फाइनल आंसर निकल के आ गया कितना? ये आ जाएगा 11 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई 4.5, तो 74.25 मीटर का क्यूब ये मेरे पास जो है निकल के आ गया। वॉल्यूम ऑफ राइस निकल के आ गया, ठीक है, क्लियर है। अब मेरे को यहां पर क्या बोला गया है कि हाउ मच कैनवस क्लॉथ इज रिक्वायर्ड टू जस्ट कवर द हीप। अब मान लो जो है मुझे इससे बचाना है, ठीक है, चिड़िया वगैरह से, तो मैं चाहता हूं इसको कवर कर लूं कपड़े से। अगर मैं इसको कपड़े से कवर करूंगा क्लॉथ, तो कितना कपड़ा मुझे चाहिए होगा? तो कितना है हमारे पास? जितना इसका सरफेस एरिया होगा उतना कपड़ा चाहिए होगा। तो हम यहां पर बोलेंगे सेकंड वाला, वॉल्यूम ऑफ कैनवस, सॉरी, एक कैनवस रिक्वायर्ड इज इक्वल टू आएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, जो कितना आएगा? पाई आर एल निकल के आएगा। अब एल क्या होता है? स्लांट हाइट, वो हमें नहीं पता, वो निकाल लेते हैं। तो एल क्या होता है हमारे पास? स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर, ठीक है, जो कि आ गया स्क्वायर रूट कितना? आर का 4.5 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 5 20 20.25 सॉरी 25 प्लस में 4 12.25, जो कि आ गया स्क्वायर रूट ऑफ कितना? 32.25 निकल के आ गया, ठीक है। अब इसका जो है मैं स्क्वायर रूट निकाल देता हूँ फटाफट से, अप्रॉक्स, ठीक है। तो 32.25 सॉरी स्क्वायर रूट 32.25, तो 5.7 अप्रॉक्स आ, कितना आ गया? 5.7, ये भी अप्रॉक्स निकल के आ गया, ठीक है। तो कर दो पाई कितना हो गया? 22/7 इंटू आर कितना हमारे पास? आर 4.5 है, इंटू एल कितना है? 5.7 दे रखा है, ठीक है। तो निकालेंगे आंसर 22 मल्टीप्लाई बाय 4.5 मल्टीप्लाई बाय 5.7, ठीक है, डिवाइड बाय 7, तो आंसर आ गया 80.61 सेंटीमीटर स्क्वायर। 80.61 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना जो है मुझे कपड़ा चाहिए इसे कवर करने के लिए। लेट मी चेक द आंसर, कितना आंसर आ रहा है? बिल्कुल सही आंसर निकल के आ रहा है। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास 4 ईयर आप सभी के स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। अ फैक्ट्री मैन्युफैक्चर्स 1,20,000 पेंसिल डेली
एक फैक्ट्री जो है 1,20,000 पेंसिल डेली मैन्युफैक्चर कर रही है। द पेंसिल आर सिलेंड्रिकल इन शेप, ईच ऑफ लेंथ इतना एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस। ठीक है, दो चीज दे रखी है, हाइट दे रखा कितना 25 सेंटीमीटर और सर्कमफ्रेंस दे रखा है, सर्कमफ्रेंस दे रखा कितना बेस का 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ कलरिंग द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द पेंसिल मैन्युफैक्चर्ड इन 1 डे। कर्व्ड सरफेस एरिया को मैं तो ठीक है वो बात की बात है, पहले एक पेंसिल का हम लोग कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। तो कर्व्ड से निकालने के लिए पहले रेडियस पता होना चाहिए, रेडियस के लिए सर्कमफ्रेंस दे रखा है, तो 2 पाई आर जो है कितना रखा है 1.5 दिया हुआ है। ठीक है, तो 2 इंटू 22/7 है ना, और इंटू रेडियस आर हमारे पास दे रखा है 1.5। ठीक है, तो आर आ जाएगा कितना 1.5 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई 22। ठीक है, ये मेरे पास जो है रेडियस निकल के आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ पेंसिल की। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ वन पेंसिल कितना आएगा बताओ, सिलेंड्रिकल शेप में है तो 2 पाई आर एच निकल के आएगा, 2 पाई आर एच, तो 2 इंटू पाई तो 22/7 हो गया, इंटू आर, आर कितना हमारे पास बोलो 1.5 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 22 है ना, और इंटू एच कितना हमारे पास एच दे रखा है 25 सेंटीमीटर। सिंपल है। ठीक है, अब 22 2 से ये खत्म हो गया, 7 7 खत्म हो गया। ठीक है, तो 1.5 इंटू 25, तो 1.5 इंटू 25 तो 37.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये मेरे पास जो है निकल के आ गया। 37.75 ये मेरे पास सेंटीमीटर स्क्वायर निकल गया। अब ये डीएम, अब डेकामीटर का स्क्वायर मुझे नहीं पता ये कितना सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। मेरे ख्याल से 1 डेकामीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं शायद। ठीक है, तो 1 डीएम स्क्वायर में 100 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू जाएगा कितना 1/100 डीएम स्क्वायर। ठीक है, शायद कंफर्म नहीं है, मैं आंसर चेक करूंगा तो पता चलेगा। ठीक है, तो कन्वर्ट करो कितना आएगा 37.5 डिवाइड बाय 100, तो 0.375 डीएम स्क्वायर, इतना मेरे पास जो है एक का निकल के आएगा। ठीक है, अब कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल निकाले तो हम लिखेंगे अगर कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल अगर मैं निकालूं तो कितना आएगा 0.375 मल्टीप्लाई बाय कितना 0.05। ठीक है, तो 0.375 मल्टीप्लाई बाय 0.05, तो ये आंसर आ गया हमारे पास 0.01875 रुपीज एक का। हमारे पास 1,20,000 पेंसिल है, तो टोटल कितना कॉस्ट आएगा, तो टोटल कॉस्ट कितना आएगा बताओ, तो टोटल कॉस्ट फॉर 1,20,000, तो मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 1,20,000 से, मल्टीप्लाई बाय 1,20,000 1 2 3 2250, तो 22,050 नहीं 2,250 रुपए जो है 2,250 रुपए लगने वाले हैं। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर देगा। नेक्स्ट चलते हैं 5, फिर आप सभी के स्क्रीन के ऊपर 500 पर्सन आर टेकिंग अ डिप इनटू अ क्यूबॉटिकल पॉन्ड विच इज 80 मीटर लॉन्ग एंड 50 मीटर ब्रॉड। ओके, ठीक है, तो मान लो पानी भरा हुआ था हमारे पास क्यूबॉटिकल पॉन्ड के अंदर, उसकी लंबाई हमें दे रखा है कितना 80 सेंटीमीटर। ठीक है, और सॉरी लेंथ दे रखा है बस 80 मीटर और ब्रेथ दे रखा है कितना 50 मीटर दे रखा है। ठीक है, 500 बंदे कूद रहे हैं। व्हाट इज द राइज, कितना पानी ऊपर जाएगा, पानी ऊपर जाएगा कॉन्सेप्ट पीछे किया था। व्हाट इज द राइज ऑफ द वाटर लेवल इन द पॉन्ड इफ द एवरेज डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर बाय अ पर्सन इज 0.04 मीटर क्यूब। इतना हमारे पास क्या इतना डिस्पर्शन होगा, इतना मतलब एक बंदा इतना पानी को ऊपर लेके जाएगा। ठीक है, तो कुल कितने बंदे 500 बंदे, तो मान लो किसने पूछा कितना ऊपर जाएगा कितना राइज होगा, लेट मान लो राइज होता है x मीटर, x मीटर जो हमारे पास राइज हो जाता है। ठीक है, तो टोटल अगर मैं वॉल्यूम निकालूं, टोटल वॉल्यूम ठीक है डिस्प्लेस्ड बाय 500 पर्सन, 500 बंदे के द्वारा कितना डिस्प्लेस हो जाएगा, तो हम लिखेंगे कितना
0.04 मल्टीप्लाई बाय 500, ठीक है, तो 20 मीटर क्यूब, इतना मीटर क्यूब मेरे ख्याल से डिस्प्लेस होगा 500 बंदे के द्वारा, ठीक है। 100 इंटू ये 4 आ गया, ठीक है, 20 मीटर क्यूब। सिंपल सी बात है, मतलब 20 मीटर क्यूब पानी जो है वो डिस्प्लेस हुआ है, वो ऊपर गया है, वो ऊपर गया है। तो जितना वॉल्यूम, जो ऊपर वॉल्यूम गया है वो वॉल्यूम हमें दे रखा है, ठीक है। और ये वॉल्यूम कैसे आएगा, एल बी एच से आएगा, तो एल मल्टीप्लाई बी इंटू पर एच, ये हमें दे रखा कितना 20। अब लेंथ कितना हमारे पास 80 मल्टीप्लाई ब्रेथ कितना है 50, और ये हमारे पास x है इक्वल टू 20 निकल के आ गया। तो x कितना आ जाएगा 20 अपॉन पर 80 मल्टीप्लाई पर 50, ठीक है। तो ये खत्म, और 2 चौके, तो x आ गया 510 1 अपॉन पे 200, इसमें मीटर में आ गया है ना, इंटू 100 सेंटीमीटर कर दो, तो 1 अपॉन पे 2 सेंटीमीटर जो कि 0.5, तो 0.5 सेंटीमीटर जो है इतना पानी ऊपर जाए, इतना हाइट में पानी ऊपर उठेगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एक बार और सुनो, विजुलाइज करो। पानी सिंपल था, अभी 500 बंदे कूद पड़े तो पानी यहां से यहां चला गया, कितना ऊपर पानी गया पूछ रहा है। अब जितना वॉल्यूम अंदर गया उतना ही वॉल्यूम हमारे पास ऊपर डिस्प्लेस हुआ ना, तो मैं ये वॉल्यूम निकाल सकते थे कैसे, एक बंदा इतना पानी डिस्प्लेस कर रहा है, इतना वॉल्यूम, तो 500 बंदों ने कितना पानी ऊपर किया, तो वो जो वॉल्यूम था जो ऊपर गया था वो वॉल्यूम इतना आ गया। अब जो वॉल्यूम ऊपर गया है इसका वॉल्यूम, ये क्या क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड वॉल्यूम कैसे निकालते हो, एल इंटू बी इंटू एच, और एच के हाइट हमने मान लिया एक्स हाइट मान लिया, वो डिस्प्लेस कितना वो एक्स निकालना था, निकाल दिया, सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 6, क्या बोले आपके सिंह के ऊपर। A milk container of height 16 is made of metal sheet in the form of frustum of cone। तो frustum of cone जो है आपके क्वेश्चन नहीं है, तो पीपीटी बनाने वाले ने गड़बड़ कर दी है। नेक्स्ट चलते हैं 7 ये आपके सिंह के ऊपर। A rocket is in the, यस रॉकेट वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, ध्यान सुनेंगे। A rocket is in the form of right circular cylinder closed at lower end and surmounted by a cone with the same radii as that of cylinder, ठीक है। तो हम बात करते हैं इस तरीके से, बना लेता हूं, ठीक है। तो मान लो हमारे पास क्या है, इस तरीके रॉकेट दे रखा है, नीचे से क्लोज्ड बता रहे हैं, नीचे से क्या है ये क्लोज्ड है, ठीक है। यहां पर क्या है, इससे कोई मतलब नहीं क्योंकि यहां पर कौन चिपक जा रहा है। इस तरीके का हमारे पास क्या है रॉकेट है ना। द डायमीटर ऑफ द हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, ओके, कह रहा है द हाइट एंड द हाइट द डायमीटर, डायमीटर दे रहा कितना है 6, रेडियस आ गया कितना, रेडियस आ गया 3 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड द हाइट 12, और हाइट दे रहा है कितना 12 सेंटीमीटर। इफ द स्लांट हाइट ऑफ द कॉनिकल पोर्शन इज 5, तो एल दे रखा कितना 5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ओके। अ रॉकेट इज इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर closed at lower end and surmounted by cone with the same radius as that of तरह। ओके, सारा काम दे रखा है, हमें निकालना है सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया क्या होगा भाई, ऊपर से कोन है तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, तो यहां पर लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया कितना निकल के आएगा। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस, यहां पर आ जाओ क्या है ये, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस में नीचे से बंद है तो पाई आर स्क्वायर, कौन होता है पाई आर एल, प्लस सिलेंडर क्या होता है 2 पाई आर एच प्लस पाई आर का स्क्वायर, ठीक है। पाई आर कॉमन कर लो, एल प्लस में 2h प्लस में आर, पाई 3.14 लेना है, इंटू रेडियस कितना है 3, स्लांट हाइट कितना है 5, हाइट का डबल 24, रेडियस कितना है 3, ठीक है। तो इसको निकाल लेता फटाफट से, कितना निकल के आएगा, तो 3.14 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 24 और 3 27 5 33 310.86 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये मेरे ख्याल से सेंटीमीटर मीटर का होगा ना, ये मीटर, चल सेंटीमीटर स्क्वायर, ये ऑटो फोकस तो नहीं दे रहा ना, ठीक है।
310.86 आंसर निकल के आ गया। एक बार चेक कर लूँ मैं रॉकेट वाला हिसाब किताब। कहाँ है रॉकेट भाई साहब, रॉकेट भाई साहब, रॉकेट भाई साहब। 3 कहाँ है आंसर? अबे कहाँ है? 301 आ रहा है यार। कुछ गलत कर दिया क्या मैंने? चेक करो। अच्छा गलत है ना? नहीं ठीक है। क्या काउंट करिए ना, सही तो करा है, सही तो करा भाई। क्या कर दिया मैंने? 24 और 27 और 5 32 होता है। 32 सॉरी 3.14 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई 32 तो आ जाएगा कितना? 301.44 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये मेरे पास सरफेस एरिया निकल के आ गया। ये मेरे पास सरफेस एरिया निकल के आ गया, टोटल सरफेस। एक काम करो, ऊपर लिखता हूँ मैं, ऊपर लिखता हूँ उसको, ठीक है, और बाकी पोर्शन मिटा के, क्योंकि दूसरा भी करना ना मैं। 301.44 तो ये मेरे पास निकल के आ गया, ठीक है। अब पूछा फाइंड द वॉल्यूम ऑल्सो। दूसरा क्या पूछा मैं? वॉल्यूम पूछा। तो आइए वॉल्यूम निकालते हैं फटाफट से। सेकंड पूछा वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ रॉकेट कितना आएगा? वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है, जो कि आ गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस में पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर कॉमन कर लो, पाई आर स्क्वायर कॉमन किया तो स्मॉल एच अपॉन पे 3 प्लस में कैपिटल एच। अब हमारे पास कैपिटल एच हाइट ऑफ कोन तो दे नहीं रखा, ठीक है, तो निकालना पड़ेगा। हमें पता है, अगर मैं यहां पर निकालूं, क्या पता हमें कि एल स्क्वायर क्या होता है? इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर होता है। एल कितना है? 5 का स्क्वायर 25 आ गया। एच का स्क्वायर नहीं पता, आर का स्क्वायर तो इसे 9 आ गया, ठीक है। तो 25 माइनस 9 इक्वल टू कैपिटल एच बना हुआ है, तो 16 इक्वल टू कैपिटल एच का स्क्वायर, तो ये 4 आ गया। कितना आ गया? 4 आ गया। तो पाई लेना है 3.14 इंटू 3 9। स्मॉल एच कितना है इसका? 12/3। 12/3 4 होता है, और प्लस में ये कितना आ गया? वो भी 4 निकल के आ गया, ठीक है। तो हो गया हमारे पास कितना? 3.14 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 9, तो 226.08 226.08 सेंटीमीटर क्यूब। ये मेरे पास जो है वॉल्यूम ऑफ रॉकेट निकल के आ गया 226.08। बिल्कुल सही जवाब दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 8 ईयर आप सभी के स्क्रीन के ऊपर। बस हमारे पास ज्यादा क्वेश्चन नहीं बचे, 8 9 10 3 क्वेश्चन रह गए हैं, खत्म। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। A building is in the form of cylinder surmounted by a hemispherical क्या vaulted dome and contain इतना एयर। ओके ओके ओके, तो हमारे पास एक सिलेंडर है, ठीक है, इस तरीके का, ठीक है। टोटल वॉल्यूम दे रखा है इतना। इफ द इंटरनल डायमीटर of the dome is equal, if the internal diameter of the dome is equal total height above the floor, दोबारा सुनिए। A building is in the form of cylindrical surmounted by hemispherical wall dome and container of air, ठीक है, ओके, ये हमारे पास है उठ के। If the internal diameter of dome is equal to the total height above the floor, ये फ्लोर नीचे होता है, ये फ्लोर है, ठीक है। If the internal diameter of the dome, मान लो ये रेडियस आर है, डायमीटर कितना? 2r, तो इंटरनल डायमीटर जो है वो किसके बराबर? टोटल हाइट अबव द फ्लोर, इसके बराबर है, ठीक है। डायमीटर जो है पूरा इसके बराबर है,
फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, तो बिल्डिंग की हाइट निकालनी है जो कि आर के बराबर है। तो क्या सिंपल सी बात है ना। अब देखो ये 2r है डायमीटर, तो ये r है, तो हमें एक्चुअली हाइट कितना, हाइट एच आर के बराबर है, हाइट इक्वल टू आर, एच आर के बराबर हमें दे रखा है। तो इसका मतलब हमें हाइट निकालनी है जो कि क्या है, हमारे पास रेडियस ही है। चलो तो वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ एयर इज इक्वल कितना देगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर ठीक है, प्लस में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम कितना होगा बोलो, कितना होगा हेमिस्फीयर का वॉल्यूम, 2/3 पाई आर का क्यूब प्लस में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर, एच भी आर ही है, जो कि जाएगा 2/3 पाई आर का क्यूब प्लस में पाई आर का क्यूब, नीचे वन लगाओगे कितना आ गया, तो क्या 2 पाई आर क्यूब प्लस में 3 पाई आर क्यूब अपॉन पे 3, जो कि आ गया 5 पाई आर क्यूब अपॉन पे 3। तो ये मेरे पास जो है वॉल्यूम ऑफ एयर निकल के आ गया। अब ये जो है वो आपका बराबर दे रखा है किसके, उसके, तो यहाँ पे लिखेंगे कितना, 5 पाई कितना है 22/7 ठीक है, इंटू 1/3 इंटू आर का क्यूब, आर कितना हमारे पास, आर तो आर है, इक्वल टू ये कितना होगा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें प्लस में 19 आता ना मिक्स फ्रैक्शन वाला तुम लोग को, तो 21 मल्टीप्लाई बाय 41 ठीक है, प्लस में 19 ठीक है, 880 अपॉन पे 21 ठीक है। सुनो ध्यान से, 7 3 21 से 21 खत्म हो गया है ना, 44 से खत्म, 44 और 22 4 जा ठीक है, 5 8 40, तो आर क्यूब जो है वो 8 सेंटीमीटर निकल के आ गया, और आर जो है वो 2 सेंटीमीटर निकल के आ गया, और हाइट जो है, हाइट किसे निकालनी है, बिल्डिंग, पूरी बिल्डिंग की हाइट निकालनी है ना, हाइट ऑफ सिलेंडर तो आर के बराबर है पर पूरी बिल्डिंग की हाइट निकालनी है, तो पूरी बिल्डिंग की हाइट निकालनी है हमें, तो हाइट ऑफ बिल्डिंग, तो बोलेंगे हाइट ऑफ बिल्डिंग वो 2r है, तो 2 कितना हो गया 4, तो 4 सेंटीमीटर, सब मीटर में चल रहा होगा ना, ये सब मीटर में नहीं है, 4 सेंटीमीटर में नहीं है, ये मीटर में ठीक है, मीटर में है, ये मीटर है। तो हाइट ऑफ बिल्डिंग जो है वो 4 मीटर निकल के आ गया ठीक है, ये मीटर सेंटीमीटर का ध्यान रखना भाई, बहुत गड़बड़ होती है। नेक्स्ट चलते हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, अ सॉलिड राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 एंड रेडियस इतना is placed in a right circular cylinder full of water of height इतना such that it touches the bottom. Find the volume of water left in the cylinder if the radius of the cylinder is equal to the radius of the cone. Okay, a solid right circular cone, ध्यान सुनना, एक हमारे पास क्या है, इस तरीके का, इस तरीके हमारे पास क्या था, एक सिलेंडर था जो कि पानी से भरा हुआ है, जो कि पानी से भरा हुआ था। अब हमारे पास क्या है, इसके अंदर क्या कर दिया इन लोगों ने कि एक राइट सॉलिड राइट सर्कुलर कोन है वो डाल दिया, तो क्या ओके, तो इसके अंदर एक कोन डाल दिया जो कि इस तरीके से है, ठीक है, ये कोन इसके अंदर सॉलिड वाला इन्होंने डाल दिया, ठीक है। सिलेंडर की कोन की हाइट की बात करें, यहां पर कोन लिखता हूं, हैशटैग कोन, तो कोन की अगर मैं हाइट की स्मॉल एच की बात करूं तो कितना रखा, 120 सेंटीमीटर दे रखा है, और रेडियस की बात करूं आर, वो दे रखा कितना, 60 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग किसकी, सिलेंडर की, तो अगर सिलेंडर की बात करें तो हाइट हमें कितना दिया हुआ, हाइट ऑफ सिलेंडर 180 सेंटीमीटर, और रेडियस सेम है, रेडियस आपका 60 सेंटीमीटर दे रखा है। कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम वाटर लेफ्ट। अब सिंपल सी बात है, अगर मान लो पानी भरा हुआ था बिल्कुल ऊपर तक, और इसके अंदर अगर मैं इसको डाल दूं सॉलिड को, तो पानी बाहर जाएगा, कितना पानी बाहर गया, उतना ही पानी बाहर गया जितना पानी अंदर, जितना वॉल्यूम अंदर रहा। अब सिंपल सी बात है, इस वॉल्यूम को एडजस्ट करने के लिए इस वॉल्यूम के बराबर पानी जो है बाहर फेंक दिया इसने, ठीक है। हमें कितना वाटर लेफ्ट,
तो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, कितना वॉल्यूम बचा है, क्या कैसे निकालोगे, इक्वल लिखाओगे टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर, टोटल वॉल्यूम में से माइनस करो क्या, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट, और जितना पानी बाहर गया वो हमें माइनस करना पड़ेगा। अब कितना पानी बाहर गया है, उतने वॉल्यूम का पानी बाहर गया है जितना वॉल्यूम अंदर आया है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट की जगह वॉल्यूम ऑफ सॉलिड भी लिख सकते हो। तो टोटल वॉल्यूम माइनस में वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है। चलो भाई, टोटल वॉल्यूम से मेरा मतलब क्या है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना गया, पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर बड़ा एच, ठीक है, माइनस सॉलिड का और कितना होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर स्मॉल एच, ठीक है। तो एक काम करो, पाई आर स्क्वायर कॉमन कर लो, कितना आ गया कैपिटल एच माइनस में एच अपॉन पे 3, पाई कितना लेना है मर्जी है, तो 22/7 आर का स्क्वायर, आर तो सेम है दोनों में, आर कितना है 60 का, तो 60 × 60, कैपिटल बड़ा एच कितना है 180 माइनस स्मॉल एच अपॉन 3 40, तो आ कितना 22 × 3 600 अपॉन 7 × 140, तो कट के जो आंसर आएगा 20 हो जाएगा ये। तो जो फाइनल आंसर आने वाला है वो है 22 × 3600 × 20 1584 1584 1 2 3 सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर क्यूब है ना, मीटर में कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो 2 4 6 1 2 3 4 5 6, तो आ गया 1.584 मीटर क्यूब। तो इतना वॉल्यूम जो है पानी अभी बचा है किसके अंदर, उसके अंदर, ठीक है। इस तरीके से बड़े आराम से आप कर सकते हो, नीट एंड क्लीन तरीके से कॉन्सेप्ट के साथ समझ लोगे कोई दिक्कत नहीं आएगी, पर नहीं समझोगे रटोगे तो कोई फायदा नहीं है। तो हमारा जो आंसर है 1.584, कितना सिंपल तरीके से हमने इसका आंसर निकाला है। नाउ चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद हमारा जो है कहानी खत्म हो जाएगा। लास्ट कह रहे हैं कि अ पेन स्टैंड मेड of wood is in the shape of cuboid with 4 conical depression and a cubical depression to hold the pen, ठीक है। तो कह रहा है कि क्यूबॉइड मेरे पास दे रखा है इस तरीके से, ठीक है। एज्यूम करो, देखो परफेक्ट डायग्राम बना नहीं सकता मैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का मान लो, एज्यूम कर लो मेरे पास कोई एक क्यूबॉइड है, ठीक है, इस तरीके का, ठीक है। इसमें जो है 4 कॉनिकल डिप्रेशन, 4 कॉनिकल डिप्रेशन किए गए हैं, 4, तो 1 2 3 4, तो 4 कॉनिकल डिप्रेशन के अंदर दिए गए हैं, ठीक है। और एक क्यूबिकल, और इसके अंदर एक क्यूबिकल, इसके अंदर एक क्यूबिकल मान लो इस तरह से क्यूबिकल होल भी किया गया पेन को अटकाने के लिए। डायमेंशन क्यूबॉइड, यहां पर क्यूबॉइड की बात करें, हैशटैग क्यूबॉइड, एल दे रखा कितना, लेंथ 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ 5 सेंटीमीटर, और हाइट कितना है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। LBH। कोण की बात करें, रेडियस दे रखा 0.5, ठीक है। डेप्थ, हाइट दे रखा 2.1, और क्यूब की बात करें, एच दे रखा 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और अगर क्यूब की बात करें तो ए दे रखा है 3 सेंटीमीटर। तो कितना वॉल्यूम बचा निकालना है, तो भाई वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में से वॉल्यूम ऑफ 4 कोन माइनस वॉल्यूम ऑफ क्यूब, यही करेंगे सिंपल सा, इनका लिखेंगे, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ वुड वो आएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ 4 कोन्स माइनस वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ये आएगा। क्यूबॉइड का वॉल्यूम कितना LBH होता है, तो लिख देता हूं पहले L
इंटू बी इंटू एच, 4 कोन का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 4 है तो 4/3 पाई आर स्क्वायर एच हो गया, माइनस ये होगा ए का क्यूब, बस पुट करना है और कुछ नहीं। एल बी एच 10, 5 और 4, 10, 5 और 4 माइनस में 4/3 पाई लेना 22/7 टू आर का स्क्वायर, आर कितना हमारे पास 0.5, तो 0.5 इंटू 0.5 इंटू हाइट, हाइट कितनी है इसकी, डेप्थ 2.1 माइनस ए का क्यूब, तो 3 का क्यूब 3 9 27 27, ठीक है। चलो तो ये 5 20 200 माइनस में 3 7 3 3.1, ठीक है। चलो अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं, वैसे बिना कैलकुलेटर भी कर सकता था इसको मैं, लेकिन चलो 4 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 0.1 2.2 2.2 माइनस में 27, ठीक है। तो 200 माइनस में 2.2 माइनस में 27 एंड द आंसर इज 170.8 सेंटीमीटर क्यूब। ये मेरे पास जो है फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा 107.8। लेट मी चेक द आंसर, यस बिल्कुल करेक्ट आंसर हमें दे रखा है। तो इस तरीके से आपने पूरे चैप्टर को सॉल्व करना है, बिल्कुल हड़बड़ी नहीं, आराम से शांत होकर सारा डायग्राम बनाओ, विजुलाइज करो, फॉर्मूला लिखो, सब दे रखा है दे रखा है, जहां कॉमन है वहां कॉमन लो, उसके लास्ट में कैलकुलेशन आती है वो आपकी अच्छी होनी चाहिए। आपको कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करना, देखो मेरे को तो एग्जाम देने जाना नहीं, मुझे कैलकुलेशन आती है, तो वो कैलकुलेशन जितना करोगे उतना फास्ट कैलकुलेशन होता चला जाएगा। कैलकुलेशन के ऊपर अलग से वीडियो चाहते हो, मैंने पहले भी कहा था, आप लोगों ने इस तरह कमेंट नहीं करे तो शायद आपको रिक्वायरमेंट नहीं होगी। 100+ कमेंट होंगे तो कैलकुलेशन के ऊपर शॉर्ट ट्रिक वीडियो जरूर लाई जाएगी, आपके बहुत काम जरूर आएगी। इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके उस पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए, है ना। बाकी सारे पीडीएफ भी आपको वहीं पर मिल रही होंगी, और हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लें, सारे अपडेट वहीं पर आते हैं। तो आज की वीडियो इतना ही, अब नेक्स्ट चलेंगे स्टैटिस्टिक को लेके, तो वो अब जल्दी आ जाएगी, ठीक है। इसको जब तक कंप्लीट कर लो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।